लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। लाइव आ चुके हैं मयंक जी। और एक बार फिर से सबको बताएं, किया जा चुका है। सभी लोगों से मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा, सीधी जिले में संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा हो चुकी है प्रशासन द्वारा। और ये केवल शहर में नहीं है, ये केवल शहर में नहीं है, गांवों में भी है, कस्बों में भी है। सीधी जिले की सारी सीमा के अंदर पूरी तरह से लॉकडाउन है। सारी सीमाएं, जितनी तहसीलें हैं, जितने कस्बे हैं, जितने गांव हैं, शहर की सभी सीमाएं पूर्णतः प्रतिबंधित हैं। यहाँ तक कि घरों से फालतू बाहर निकलना ही मना है। जो भी आप गतिविधियां कर रहे हैं घर के अंदर ही करें। टोटल लॉकडाउन की घोषणा हो चुकी है। शाम को 7 बजे से हर प्रकार की सामाजिक और आर्थिक गतिविधियां टोटल यहाँ से बंद की जाती हैं। और आप किसी प्रकार से ना तो आप बाहर निकलेंगे फल सब्जियों के लिए, ना ही किसी अन्य काम के लिए। बहुत ही आवश्यक मेडिकल इमरजेंसीज को छोड़ करके आपका घरों से बाहर निकलना पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाता है आपकी सुरक्षा की दृष्टि से। और सबसे बड़ी बात यह है कि सख्ती के साथ इसका पालन कराया जाएगा। कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए संपूर्ण लॉकडाउन की स्थिति लगाई गई है सीधी जिले में। फेसबुक लाइव के माध्यम से आपको इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि ये सबसे तेज माध्यम है आप तक संदेश पहुंचाने का। और जो भी प्रियजन परिजन आपके बाहर हैं अभी, तत्काल उनको घरों में बुला लीजिए, क्योंकि बाहर सख्ती के साथ लॉकडाउन का पालन कराया जाएगा। सर्वसाधारण को सूचित किया जा रहा है कि टोटल लॉकडाउन की स्थिति निर्मित हो गई है और आज शाम से सभी प्रकार की गतिविधियां बंद हो चुकी है। इसलिए घरों से किसी प्रकार से निकलने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप घरों से निकलते हुए पाए जाएंगे तो बिना पूछताछ के बिल्कुल सख्ती से पेश आएंगे। इसलिए सभी को बार बार ये बताया जा रहा है, टोटल लॉकडाउन की घोषणा हो चुकी है। ना तो सब्जी लेने आप निकलेंगे, ना ही फल लेने निकलेंगे, ना ही आप दूध लेने निकलेंगे। केवल मेडिकल इमरजेंसी जो भी क्रिटिकल, टोटल लॉकडाउन की घोषणा की जा चुकी है प्रशासन द्वारा। उसमें सहयोग करेंगे तो ये आपके लिए भी अच्छा रहेगा, सुरक्षा के लिए भी अच्छा रहेगा। अगर आप सहयोग नहीं करेंगे तो सख्ती के साथ आपके साथ पेश आएंगे। आपकी सुरक्षा के लिए जो भी संभव होगा हम उस तरह से आपके साथ पेश आएंगे, लेकिन आपकी जान बचाना हमारा परम कर्तव्य है। इसलिए सभी लोगों से बार बार निवेदन है, अपील है कि अनुशासन बनाए रखें और घरों पर रहें। अनावश्यक नहीं, अब आवश्यक में भी आपको बाहर नहीं निकलना है। क्रिटिकल कंडीशन केवल गंभीर मेडिकल समस्याओं में ही आपको बाहर निकलना है, इस बात का ध्यान रखना है। और कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए पूरी तरह से लॉकडाउन की स्थिति लगा दी गई है। आपको यह मैं बता रहा हूँ, सीधी जिला प्रशासन के आदेश के अनुसार अगर आप बाहर पाए जाते हैं तो सख्ती के साथ आप पर कार्रवाई हो सकती है, कानूनी कार्रवाई होगी। और आप यदि नियमों का उल्लंघन करते हैं तो यह बहुत महंगा और बहुत ही महंगा सौदा साबित होगा आपके लिए। घरों से निकलना पूर्णतः प्रतिबंधित हो चुका है। सभी प्रकार की सामाजिक एवं आर्थिक गतिविधियां पूरी तरीके से प्रतिबंधित। आज शाम 7 बजे से बिल्कुल भी आपको घरों से निकलने की कोई जरूरत नहीं है। और आप रोक दो यहाँ पे। यहाँ क्यों ये खड़े हुए लोग? क्यों खड़े हो? 7 बजे से टोटल लॉकडाउन हो चुका है। बिल्कुल अब घरों के बाहर हो या आप सड़कों पर हो, बर्ताव उसी तरह से होगा। बिल्कुल सख्ती के साथ पेश आइए। अब नरमी की बिल्कुल जरूरत नहीं बची है, ना ही नरमी से अब काम चलने वाला है। टोटल लॉकडाउन बिल्कुल। अभी हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं और बार बार अपील कर रहे हैं पिछले 10 दिनों से। किसी भी तरह की परिस्थिति में कोई भी बहस करने का कोई मतलब नहीं है। सीधा 188 की कार्रवाई, 151 की कार्रवाई का सामना आपको करना पड़ेगा। टोटल लॉकडाउन की घोषणा की जा चुकी है और आज से आगामी आदेश तक किसी प्रकार की भी कोई भी सामाजिक आर्थिक गतिविधि जिले में संचालित नहीं की जाएगी। जिला प्रशासन के आदेशानुसार ये आज शाम 7 बजे से ही लागू हो चुका है। आपको घरों से बाहर बिल्कुल भी सड़क पर आने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही आप कहीं पर जाएंगे यहाँ से वहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान। सूबेदार टू कंट्रोल कलेक्ट्रेट तिराहा से नए बस स्टैंड तक घोषणा की जा चुकी है। नए बस स्टैंड से हम लोग अब पुराने बस स्टैंड की तरफ आ रहे हैं। टोटल लॉकडाउन की घोषणा की जा चुकी है। घरों से निकलना पूर्णतः प्रतिबंधित हो चुका है। आपके पास जो भी आपके पास अब संसाधन बचे हुए हैं आप उसी में से काम चलाएं और आगामी आदेश तक आपको घरों से बाहर निकलने की बिल्कुल कोई आवश्यकता नहीं है। सभी लोगों को सूचित किया जा रहा है। जो लोग घरों से बाहर खड़े हुए हैं उनसे अनुरोध है घरों के अंदर जाएं। किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न ना करें। किसी भी व्यक्ति पे होने वाली किसी भी कार्रवाई के लिए वो स्वयं जिम्मेदार है। सभी को सूचित किया जा रहा है और बार बार सूचित किया जा रहा है ताकि रोड पर कोई अप्रिय स्थिति नहीं बने और आपके साथ कोई भी बदसलूकी या किसी तरह से सख्ती का बर्ताव होने पर आपको ये जिम्मेदार है कि नहीं, हमें जानकारी नहीं थी। टोटल लॉकडाउन की स्थिति निर्मित हो चुकी है और आज शाम 7 बजे से शहर, गांव, कस्बा पूर्णतः प्रतिबंधित किया जा चुका है। इसकी सीमाओं से बाहर ना तो आप जा सकते हैं
और ना ही इसकी सीमाओं में आप प्रवेश कर सकते हैं। जो जहाँ है वो उसको उसी स्थिति में रहना होगा और उसी स्थिति में काम चलाना होगा। गंभीर मेडिकल इमरजेंसी को छोड़ करके किसी भी तरह से आप सड़कों पर अलाउड नहीं है। टोटल लॉकडाउन हो चुका है। ये सूचना बार बार आपको दी जा रही है, अपील की जा रही है। आप इसका सख्ती से अनुशासन के साथ स्वयं पालन करें। ये आपके और आपके समाज और आपके रिश्तेदारों और आपके देश के लिए सभी के हित में है ये। और इसमें प्रशासन का और हम पुलिस का सहयोग बना करके रखें, आपके लिए भी अच्छा है। अगर आप सड़क पर बिना वजह या बिना जरूरी काम तो ये घर वाला पॉइंट एक बार फिर से बता देना। दोनों घरों के बाहर बिना वजह बैठे हुए हैं, बिल्कुल आपके लिए किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति उत्पन्न होती है, आप पर कार्रवाई होती है, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। बिल्कुल उत्पन्न होने वाली अप्रिय स्थिति के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। इस पर हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। बिल्कुल हम सख्ती के साथ पेश आएंगे। जितने लोग भी यहाँ नीचे आसपास बैठे हुए सड़कों पे, बिल्कुल आप अपने घरों की छत पर चले आए। जिसके पास छत नहीं है तो वो भी घर के अंदर रहे। पंखा चला लीजिए, आप कूलर चला लीजिए, लेकिन आपको घर के आपका बाहर सबसे बड़ी बात यह है कि सुविधा थोड़ी बहुत जरूर होगी, लेकिन आपकी जान बचाना भी बेहद जरूरी है, बेहद अहम है। और एक बार फिर से मैं आपको सूचित करना चाहूंगा, सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि किसी भी परिस्थिति में घरों से बाहर निकलना पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। गंभीर मेडिकल समस्या आने पर ही आप बाहर निकल सकते हैं। इस बात का सख्ती से पालन किया जाए और इसका उल्लंघन करने पर यदि आपके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई होती है, यदि सम्मत कार्रवाई होती है, या तो सख्ती का सामना आपको करना पड़ता है, तो इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। और ऐसा माना जाएगा कि आपने यह जानते बूझते हुए कि आपके साथ ऐसी स्थिति हो सकती है, आप बाहर निकले हैं। तो एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा, जिले में पूरी तरह से लॉकडाउन लगाया गया है बढ़ते हुए कोरोना केसेस को देखते हुए। तो इस पे आपको अपने घरों में रहना है। सभी लोगों को सूचित किया जा रहा है कि जिले में पूर्णतः लॉकडाउन लगा दिया गया है और आज के बाद आप लोग बिना वजह या बिना किसी मेडिकल गंभीर इमरजेंसी के बाहर बिल्कुल भी नहीं निकल सकते। सीधी सी बात है, गंभीर मेडिकल इमरजेंसी के अलावा आप बाहर नहीं निकलेंगे। सारी सीमाएं पूर्णतः प्रतिबंधित की जा चुकी हैं। सभी लोगों को बार बार ये बताया जा रहा है, सूचित किया जा रहा है, मेडिकल इमरजेंसी यानी क्रिटिकल कंडीशन में ही आप घर से बाहर निकल पाएंगे। जो अभी तक आप दवाई का पत्ता लेकर घूम रहे थे पैरासिटामोल का, अब ये सब नहीं चल पाएगा। टोटल प्रतिबंधित हो चुका है। ना तो आप फल लेने जाएंगे, ना आप सब्जियां लेने जाएंगे, ना ही किसी प्रकार की अन्य कोई सामाजिक या आर्थिक गतिविधि होगी। सर्वसाधारण को सूचित किया जा रहा है कि आज शाम 7 बजे से सीधी जिले में प्रशासन के आदेशानुसार संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की जा चुकी है। जिन लोगों का घर सड़क के किनारे है, सड़क पर बैठने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सार्वजनिक जगह ही है, वो सार्वजनिक जगह पर दिखेंगे आप तो आपके साथ वही ट्रीटमेंट होगा जो कि लॉकडाउन को उल्लंघन करने के बाद होता है। इसलिए बिल्कुल अभी आप लोग इस चीज को दिमाग में बैठा लें और पूर्ण अनुशासन के साथ आप इसका पालन करें। और अगर आप हमारा सहयोग नहीं करेंगे तो आपको सख्ती के साथ इसका सामना करना पड़ सकता है। इसलिए बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको घरों से बाहर निकलने की। पुनः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सीधी जिले में संपूर्ण लॉकडाउन की स्थिति है। ऐसी स्थिति में मेडिकल इमरजेंसी के अलावा, गंभीर मेडिकल समस्या के अलावा आप नजर नहीं आएंगे। यदि आते हैं तो आप पर होने वाली कानूनी कार्रवाई और सख्ती के लिए आप स्वयं दाहिने मुड़ो जिम्मेदार होंगे। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, जितना जल्दी हो सके अपने अपने घरों में कैद हो जाइए, जितना जल्दी हो सके अपने अपने घरों में कैद हो जाइए। सीधी जिले में संपूर्ण लॉकडाउन की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। यदि आप अपने घर के बाहर बैठने का बहाना बनाकर बैठे हैं, आपके साथ कोई कार्रवाई होती है, कोई सख्ती होती है, ऐसा माना जाएगा कि आप इसके लिए पूरी तरह से तैयार थे और आप अपनी मर्जी से बैठे थे, अपना रिस्क लेकर के बैठे थे। आपसे अपील है, सीधी जिले में लॉकडाउन की पूरी स्थिति बन चुकी है। गंभीर केसेस बढ़ रहे हैं। गंभीर मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने सख्त निर्णय लिया है और इस पे आपका सहयोग अत्यंत आवश्यक है। आशा करता हूं कि आपका सहयोग मिलेगा। प्रशासन का पूरी तरह से सहयोग करिए, यह आपके हित में है, आपके जीवन के हित में है। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, घरों से बाहर निकलना पूरी तरह से प्रतिबंधित हो चुका है। घरों से बाहर आपको नहीं निकलना है। इस बात का सख्ती के साथ पालन किया जाए। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि आपको कोई गंभीर मेडिकल समस्या है, गंभीर मेडिकल समस्या, तभी आप घर से निकले, अन्यथा घरों से निकलना पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाता है। दाहिने मुड़ो, लो भाई करो।
ऑटो, ये भी बता दो, ऑटो वाहन सब बंद। जिस तरह कोई किसी भी तरह की कोई भी वाहन सड़क पर नहीं चलेगा हमारी गाड़ियों के अलावा। सर्वसाधारण को सूचित किया जा रहा है कि आज शाम 7 बजे से सीधी जिले में संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की जा चुकी है। आगामी आदेश तक सभी प्रकार की सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों पर विराम दें और आप लॉकडाउन का सख्ती के और अनुशासन के साथ पालन करें। ये आपके और आपके समाज और आपके देश में आपके रिश्तेदारों के जीवन के रक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगामी 10 से 15 मई तक, जब तक कि देश में स्थिति सही नहीं हो जाती है और वैक्सीनेशन आपके स्टार्ट नहीं हो जाता है, और जो लोग भी घरों से बाहर अभी तक निकलते आए थे बिना वजह, तो बिल्कुल पूरी तरीके से घर के बाहर नहीं बैठना, बाहर बैठने की घूमने की कोई जरूरत नहीं है। घर के बाहर नहीं बैठना। बंद क्यों हो रहा बार बार यार, छोड़ रहा है। सभी लोगों को सूचित किया जा रहा है कि किसी प्रकार से भी बाहर नहीं निकले, घर के अंदर ही रहें, सुरक्षित रहें। बाहर निकलने की कोई भी जरूरत नहीं है। सभी प्रकार की आर्थिक और सामाजिक गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित हैं आज शाम से। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, आप सभी को सूचित किया जाता है। जिस प्रकार की परिस्थिति बन गई है यह बहुत ही घातक है। यह परिस्थिति और घातक ना हो, इसके लिए संपूर्ण लॉकडाउन की प्रशासन द्वारा घोषणा की जा चुकी है। इस परिस्थिति में गंभीर मेडिकल रीजन छोड़ करके आप घरों से बाहर नहीं निकल सकते। इस बात का ध्यान रखना। बेटा पता चल रहा है कि नहीं? सुन रहे हो? ओ हीरो, घरों में आपको घर के बाहर भी नहीं बैठना, घर के बाहर नहीं बैठना है, घर के अंदर रहिए, घर के बाहर नहीं बैठना। दाहिने मुड़िए। घर के बाहर बैठे नहीं मिलेंगे आप, कोई भी नहीं मिलेगा घर के बाहर बैठे। अगर आप लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं तो आप पर होने वाली कानूनी कार्रवाई के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। किसी भी प्रकार की सख्ती और कानूनी कार्रवाई का सामना यदि आप करते हैं तो उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। अपने और अपने परिवारजनों को तत्काल घरों में कैद कर लीजिए, घरों में रुक जाइए, ठहर जाइए। मेडिकल इमरजेंसी के अलावा किसी भी तरह से बाहर निकलने में पूर्णतः प्रतिबंध लग चुका है। इस बात का ध्यान देंगे। कहाँ जा रहे हैं चाचा? सुन रहे हैं आप लोग? सुन रहे हैं क्या बोला जा रहा है? बाहर तक, अंदर तक नहीं। पुलिस फिर अपने उसमें आ जाएगी, फॉर्म में दिक्कत हो जाएगी। चाचा तुरंत निकलिए, जितना जल्दी हो सके घर में जाइए, घर में आराम करिए। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है किसी भी तरह की गतिविधि बाहर नहीं होगी, घरों के अंदर रहिए। संपूर्ण सामाजिक आयोजनों पर पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है, प्रतिबंध लगाया जा चुका है। शादी समारोह, तिलकोत्सव जैसे जो भी परमिशन थी वो सारी परमिशन समाप्त की गई हैं। कोई भी आयोजन नहीं होगा। यदि आप घरों के बाहर निकलते हैं तो ऐसा माना जाएगा कि आप यह सब सुनने के बाद अपनी मर्जी से अपने रिस्क में घर से बाहर निकले हैं। आप पर होने वाली कानूनी कार्रवाई के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। सीधी जिले में पूरी तरह से लॉकडाउन लग चुका है। पूर्ण रूप से लॉकडाउन की स्थिति कंट्रोल है आपको सुरक्षित रखने का। कोटहा मोहल्ला से होते हुए मड़रिया तिराहे तक पूरा अनाउंसमेंट हो चुका है। देना चाहूंगा कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। घर के अंदर की आप कैद हो गए। सभी पेट्रोलिंग पार्टियों की लोकेशन लेते रहें, जहां जहां वो लोग अपना अनाउंसमेंट करते जा रहे हैं उसकी सूचना भी बताते जाएं। आपको कुछ दिनों तक बाहर निकलने की संपूर्ण तरह की गतिविधियां टोटल प्रतिबंधित हो चुकी हैं। लॉकडाउन में बाहर निकलना सख्त मना हो चुका है। अगर आप बाहर निकलते पाए जाएंगे, सख्ती के साथ आपके साथ पेश आएंगे, इसके बाद आपकी सामाजिक और आर्थिक दोनों छवियों को नुकसान पहुंचेगा। इसलिए सभी लोगों से बार बार निवेदन किया जा रहा है, अपील की जा रही है कि घरों से बाहर निकलने की, लॉकडाउन का उल्लंघन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये आपकी सुरक्षा के लिए बेहद आवश्यक और जरूरी कदम है। इनसे पूछो चिलगोजर से। और क्यों आप लोग कहाँ जा रहे हैं? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। आवाज नहीं आ रही क्या? इधर आओ। जब 4 बार हम बुला रहे नहीं आ पा रहे तो आपको सूचना क्या समझ में आ रही होगी यार? कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? क्या बोल रहे हैं? रूम जा रहे हैं। कहाँ गए थे? मेन रूम पहुंचो। गए थे। पूरी तरीके से बंद कर दो घूमना, है ना? सॉरी नहीं चाहिए। बाहर आगामी आदेश तक सड़क में दिख मत जाना। मेरे को देना ये माइक। सुनो, ये सॉरी और ये बहुत हो गया तुम्हारा, ठीक है?
बच्चे को पढ़ने लिखने वाला, सोचता हूँ भविष्य खराब ना हो, लेकिन भाई ना डंडा मारूंगा ना उठक बैठक लगाऊंगा, सीधे 188 में चले जाओगे, जमानत नहीं होगी 10 दिन, चक्कर में नहीं रहना। हल्के में ले रहे हो क्या? नहीं सर, चलिए निकलिए। सभी को सूचित किया जाता है, सर्वसाधारण को अच्छी तरह से सुन लीजिए। यदि आप बाहर निकलते हैं तो आप पर विधिक कार्रवाई के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। संपूर्ण लॉकडाउन, सीधी जिले में संपूर्ण लॉकडाउन हो चुका है। गंभीर मेडिकल समस्या आने पर ही आपको बाहर निकलना है, इस बात का ध्यान दें। बहुत ही गंभीर समस्या आने पे ही बाहर निकलना है। लो आपकी सेफ्टी के लिए जो भी जरूरी कदम उठाए जाने हैं वो उठाए जा रहे हैं, लेकिन जब तक पूरी तरह से सुरक्षा के उपाय आपके नहीं हो जाते हैं तो आपके पास एकमात्र उपाय है, घर पर रहे, सुरक्षित रहे। हेलो, और ऐसा पहली बार नहीं है, पिछले 1 साल से आपको यही सूचना दी जा रही है और लगातार ये बढ़ते संक्रमण के मामलों को देखते हुए संपूर्ण प्रशासन द्वारा पूरी तरीके से लॉकडाउन अभी नहीं पता है, सब है। और आपको हफ्ता 10 दिन अगर आप घर से नहीं निकलेंगे, ऐसी कोई सामाजिक और आर्थिक आपका इतना नुकसान नहीं होने वाला है कि आपको इसके लिए घर से बाहर निकल करके लॉकडाउन सभी को बताइए, सभी को बताइए। इसलिए सभी लोगों से बार बार अपील की जा रही है, निवेदन किया जा रहा है, ये आपको घरों से निकलने की कोई जरूरत नहीं है। किसी प्रकार का भी जो भी निर्माण कार्य जिसके यहाँ चल रहा था, चाहे मजदूर आ रहे हो, चाहे किसी के यहाँ कोई गाड़ियाँ आ रही हो, कुछ भी नहीं अलाउड है, कुछ नहीं। पूर्णतः प्रतिबंधित, मतलब पूर्णतः प्रतिबंधित, बंद वाला लॉकडाउन, बंद वाला। और जैसा पिछले साल आपने सहयोग किया था और आपने जिले को और समाज को एक अच्छा संदेश दिया था, सभी लोगों से यही उम्मीद है और आशा है कि सभी लोग इसका पालन करेंगे और पूरी तरीके से आप इसको पालन करेंगे तो आप सुरक्षित रह पाएंगे और आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। इसलिए बेहद जरूरी है, सभी लोगों को सूचित किया जा रहा है कि आज शाम 7 बजे से पूर्णतः लॉकडाउन की घोषणा की जा चुकी है और आपका घर से बाहर निकलना पूरी तरीके से प्रतिबंधित हो चुका है। गंभीर मेडिकल इमरजेंसी को छोड़ करके आप घरों से बिल्कुल बाहर ना निकले, पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है और आप अपने घरों में ही रहे। तुम रजिस्टर अपना तैयार कर लो सतीश। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, अच्छी तरह से सुन लीजिए, घरों से निकलना पूरी तरह से प्रतिबंधित हो चुका है। घरों से आपको नहीं निकलना है जब तक कि कोई गंभीर मेडिकल स्थिति उत्पन्न ना हो, इस बात का ध्यान रखें। संपूर्ण लॉकडाउन पूरे जिले में, केवल सीधी शहर में नहीं, पूरे जिले में लगा हुआ है। जो भी हैं, सारे कस्बे, सारे गांव, सभी में इसका पालन सख्ती से होगा। आपके विरुद्ध होने वाली किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई या सख्ती के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे यदि आप बाहर निकलते हैं। तो सर्वसाधारण एक बार पुनः सूचित हो, आपके जितने भी सामाजिक आयोजन थे जिनकी अनुमति आपके द्वारा ली गई थी, उन सभी अनुमतियों को निरस्त कर दिया गया है। किसी भी प्रकार का वैवाहिक आयोजन आदि नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना है। आपको नहीं रख पा रहे हैं ऐसा माना जाएगा। हमारे द्वारा अनाउंसमेंट किया जा रहा है, लगातार सभी पोर्टल्स पे भी चल रही हैं खबरें और साथ ही लाइव के माध्यम से भी आपको सूचित किया जा रहा है। यह सूचना आप तक पहुंचे और आप इसका पालन करें, ऐसी हम अपील करते हैं। विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी आपको धैर्य बनाना है और इस गंभीर संकट की घड़ी में अपने आप को बचाना है। ये सूचना जिस किसी को भी मिलती है वो अपने आस पड़ोस में, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को मोटिवेट करें कि वो घर पर ही रहें। जो केवल हमारा ही कर्तव्य नहीं है बल्कि एक इस देश का नागरिक होने के नाते आपका भी नैतिक दायित्व है कि इस देश में संकट की घड़ी में आप घरों पर रहकर सहयोग प्रदान करें। घर पर रहने वाला व्यक्ति भी एक तरह से कोरोना वॉरियर है इस समय, जो संकट की घड़ी में शासन प्रशासन का साथ दे रहा है। हमारी मजबूरी है कि हम सड़क में आकर आपको समझा रहे हैं, लेकिन आपकी मजबूरी नहीं घर से निकलना। बिल्कुल से बेहतर स्थिति में है और कहीं ज्यादा आप सुरक्षित हैं। और यह समय ऐसा करने का नहीं है कि वो ये कारण है, यहाँ क्या हो रहा है, उस प्रदेश में क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे क्या हो रहा है। अभी जो परिस्थिति आपके जिले की बनी हुई है तो पूरी तरह से इस पे फोकस करके जिले को इस परिस्थिति से उबारना है। समय में आपके पास इतना ज्यादा तर्क वितर्क करने का कोई समय नहीं है, ना ही कोई यहाँ पर प्रश्न खड़ा होता है कि यहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है। आपको अपनी और अपने घर वालों की, अपने प्रियजनों की, मित्रों की जान बचानी है तो एकमात्र उपाय है कि आपको घर पर रहना पड़ेगा। इसमें किसी प्रकार की कोई वाद विवाद की स्थिति नहीं है।
ये आपकी सेफ्टी और आपके परिवार की सुरक्षा के लिए ही ये बताए जा रहे हैं। और इसमें घबराने की, पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपकी जो जीवन की उपयोगी सेवाएं हैं निर्बाध रूप से जारी रहेंगी और आपका जीवन किसी तरह से बाधित नहीं होगा। ये जीवन बचाने के लिए आपके लॉकडाउन किया गया है और जो भी आपके जरूरी उपाय हैं आप स्वयं करके रखें और बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको इसका सख्ती से पालन करना होगा, तभी प्रशासन, शासन और देश इस महामारी से लड़ पाएगा। आपको समझने की जरूरत है कि इससे लड़ने का एकमात्र उपाय है घर पर रहना। मास्क तो उस कंडीशन के लिए है कि जब आप घर से बाहर निकल रहे हो, बहुत इमरजेंसी कंडीशन में। लेकिन घर में रहने के अलावा इस बीमारी से लड़ने का दूसरा कोई कारगर उपाय अभी तक नहीं मिल पाया है। तो इसलिए सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि घर पर रहें। और जिस तरह से पिछली बार हम लोगों ने आप तक जरूरी सेवाएं पहुंचाई थी, जरूरतमंदों को जो भी आपको आवश्यकता थी वो चीज़ें पहुंचाई थी, आप लोगों तक खाना पहुंचाया था, सारी चीज़ें पहुंचाई थी, वो सारी चीज़ें हम उपलब्ध करवाएंगे। जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, गरीब हैं, उनको खाना भी उपलब्ध करवाएंगे। और जिस प्रकार से पिछली बार हम लोगों ने किया था, ये हेल्पलाइन नंबर वो कल से वो चालू हो जाएगा। उस हेल्पलाइन नंबर पे आप अपनी समस्या बता सकते हैं। आपको अगर इलेक्ट्रीशियन संबंधी कोई समस्या है या तो कोई दवाइयाँ मंगवाना है, छोटी मोटी दवाइयाँ, उसके लिए आप हमारे नंबर का उपयोग कर पाएंगे। बाहर से भी दवाइयाँ मंगवाने के लिए उस नंबर का प्रयोग कर पाएंगे। किराना मंगवाना है या तो फल फूल कोई बहुत ज़रूरी है तो उसके लिए भी आपको नंबर उपलब्ध कराया जाएगा। उस नंबर पे आप रिंग करके उस पर बात करके और होम डिलीवरी के माध्यम से सामग्री पा सकेंगे। सभी लोगों को सूचित किया जाता है कि संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की जा चुकी है। आपका घरों से बाहर निकलना पूर्णतः प्रतिबंधित हो चुका है। ये सिर्फ इसलिए बताया जा रहा है ताकि आप रोड में निकलने पर अपनी स्थिति का सामना करने से बच जाएं। अगर आप प्रशासन और पुलिस से सहयोग करेंगे तो आपको किसी प्रकार की भी कोई समस्या नहीं होने वाली है। आपकी जो समस्याएं हैं आपकी घर बैठे समस्या। और ये जो लोग ये कमेंट कर रहे हैं खाना खाना खाना, तो आपको मैं बता दूं पिछले साल हम लोगों ने कम से कम 6000 पैकेट डेली खाना बढ़ता था। और आसपास के लोगों की मदद भी करना है, वो मदद हो जाती है। एक चैन बनाई थी हमने पिछली बार, वही चैन इस बार बनेगी जिसके माध्यम से कोई पड़ोसी भूखा ना सोए। हमने लगातार इस बात को कहा है पिछली बार भी कि पड़ोसी भूखा नहीं सोना चाहिए। तो ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न नहीं होंगी। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आपका भाई, अपना भाई कमज़ोर है, पड़ोसी है, उसकी मदद भी करते रहना है। आप मदद नहीं कर पाएंगे, खाना नहीं दे पाएंगे तो आपको फ़ोन नंबर के माध्यम से हमको बताना है, उन तक खाना हम सब पहुँचाएँगे। बार बार ये बताया जा रहा है कि आपको किसी तरह से खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। हफ्ता 10 दिन का राशन सभी के पास रहता है। थोड़े दिन अगर आप थोड़ा सा कम खाने में ही काम चला लेंगे तो वो आपके जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। जो व्यक्ति एक बार अस्पताल तक पहुंचा है उसने इतनी गंभीर समस्याओं का सामना किया है कि ना तो उसकी पूंजी बच रही है। अच्छा, ये कुछ लोग जो है ये देख चुके हैं, साल भर से देख रहे हैं, ये है वो है। देखो मेरे प्यारे भाई, जो आपको समझाया जा रहा है वो समझने का प्रयास करिए। आप यहाँ पे आपके कमेंट लिख देने से कोई समस्या का हल नहीं होगा। जो चीज़ सामने है हम लोग उसको बताने का प्रयास कर रहे हैं, आपको जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं, आपकी मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। आप हमसे सारी बहस करने से कोई मतलब नहीं है। हम लोगों से कमेंट करने से, बहस करने से कोई मतलब नहीं है। जो चीज़ हमारे हाथ में है हम उस चीज़ के लिए जिम्मेदार हैं। जो चीज़ हमारे हाथ में है हम उसके लिए जिम्मेदार हैं। क्या हो गया? सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है। शाम 7 बजे से जिले में संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की जा चुकी है। अतिरिक्त बल मंगा लिया गया है। किसी भी तरह में अप्रिय स्थिति निर्मित करने वालों से बिल्कुल सख्ती से पेश आएंगे और इसीलिए सभी को बार बार अपील और विनम्रता के साथ उनको बताया जा रहा है कि घरों से बाहर निकलने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अगर आप उसके बाद भी लॉकडाउन का पालन नहीं करते हैं और आप अपने समाज और देश और अपने परिवार की चिंता नहीं करते हैं तो हम आपकी चिंता कर रहे हैं और आपको बाहर ऐसा नहीं करने देंगे। तो सीधी एक बात, बंद मतलब बंद। फिर हम इस मोड में भी है कि बंद मतलब बंद और उसका पालन कैसे करवाना ये हम भली भांति जानते हैं। निवेदन आवेदन आपने देखा ही होगा और सभी लोग जैसा कि जानते हैं, सभी इस देश के निवासी हैं कि निवेदन आवेदन का एक लंबा दौर चल रहा है और पिछले 1 साल से कर रहे हैं। और आपकी जान बचाने के लिए अगर हमको सख्ती करनी पड़ती है, कुछ लोगों को बुरा लगता है, बेइज्जती महसूस होती है, तो हमको इससे कोई एतराज़ नहीं है। अगर आप सड़कों पर हैं तभी आपकी बेइज्जती हो रही है।
अगर आप पालन करते हैं तो बिल्कुल आपके घर के अंदर बेइज्जती करने कोई नहीं जा रहा है। बिल्कुल। और सिर्फ आपके लिए नहीं लागू होती है, ये हम अपनी ये जो बात है अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को और अपने परिवारों को भी प्रतिदिन बताते हैं कि बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं है। जितने भी लोग जिम्मेदार हैं अपनी जिम्मेदारी का फर्ज निभाएं और पूरी तरीके से इसका पालन करें, खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को सुरक्षित रहने दें। आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप दूसरों के जीवन के साथ खिलवाड़ करें और लॉकडाउन का उल्लंघन करके इस बीमारी को फैलाने में आप एक वाहक का कार्य करें। आपको एक योद्धा की तरह कार्य करते हुए घरों के अंदर रहना है और सभी लोगों से अपेक्षा की जाती है कि आप इसका सख्ती के साथ पालन करेंगे और इसमें बिल्कुल किसी तरह के अनावश्यक तर्क वितर्क की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो हमारे पास उसके लिए भी रास्ता है। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है पूरी तरह से लॉकडाउन की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। कोरोना महामारी से बचाव के लिए यह बेहद आवश्यक था। प्रशासनिक निर्णय का सम्मान करते हुए आपको अपने और अपने परिवार को सुरक्षित रखना है और अपने आप इसका पालन करना सुनिश्चित करना है, क्योंकि आपका बाहर निकलना पूरी तरह से प्रतिबंधित हो चुका है। लॉकडाउन की पूरी तरह से प्रतिबंधात्मक आदेश जारी होने के बाद आपको केवल गंभीर मेडिकल समस्या आने पर ही बाहर निकलना है। सभी लोगों से अपील है कि प्रशासन का सहयोग करें, घरों में रुकें और इस महामारी से लड़ने में हम सबकी मदद करें। सर्वसाधारण को पुनः सूचित किया जाता है किसी भी स्थिति में घरों से बाहर आपको नहीं निकलना है। इस बात का ध्यान दें। गंभीर मेडिकल समस्या के अलावा यदि आप निकलते हैं तो ऐसा माना जाएगा कि आप सूचित होने के बाद भी ऐसा कर रहे हैं और विधिक कार्यवाही और सख्ती होने पर आप इसके लिए खुद जिम्मेदार होंगे। सभी को सूचित किया जाता है कि सीधी जिले में, केवल सीधी शहर में नहीं, संपूर्ण जिले, गांव, कस्बे में, पूरे जिले में पूरी तरह से लॉकडाउन लगाया जा चुका है। किसी भी कारण से बाहर नहीं निकलना है। केवल गंभीर मेडिकल समस्या से ही आप बाहर निकल सकते हैं। इस बात का सख्ती से पालन कराया जाएगा। आपसे अपील है कि शासन प्रशासन का सहयोग करें और सख्ती बरतने के लिए बिल्कुल स्थिति उत्पन्न ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग इसका पालन कर रहे हैं उनको मैं प्रोत्साहित करूंगा और उनका धन्यवाद करूंगा कि वो लोग जो घर में रह करके इसका पालन कर रहे हैं वो भी इस लड़ाई में किसी न किसी तरह से हमारा साथ दे रहे हैं और वो भी एक प्रकार से कोरोना योद्धा है। और बात यह है कि अब जिंदा रहना ही कामयाबी हो गई है, तो आपको भी कामयाबी के इस शिखर पर पहुंचने के लिए इस चीज का पालन करना पड़ेगा। अब वो समय नहीं रहा है कि हम तर्क वितर्क करें और बात विवाद करें कि क्या स्थिति क्या नहीं करेंगे। इधर कर लो ना, निकल जाएगी। ये कौन है भाई? ये सड़क पे कहाँ खड़ा करके गाड़ी गायब हो गई? इरफान क्या लिखा है इसमें? निकाल लो। इधर बहुत जगह है यार, इधर में तो हाईवे निकल जाएगा। क्या दिक्कत है? जब नहीं बनती तो गाड़ी लेके क्यों निकल जाते हो भाई? कुत्ता है तो कुत्ता हट जाएगा। कुत्ता है तो हॉर्न मारो। काय के लिए हॉर्न दिया गया है? बाएं करो यार दोस्त। क्यों गाड़ी क्यों खड़ी कर देते हो रोड में यार? ये बंद करिए। यही से शुरुआत कर दूंगा मैं कार्रवाई की, बता रहा हूँ। बंद बहुत हो गया, प्यार से समझाना बुझाना। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है जिले में संपूर्ण लॉकडाउन की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। गंभीर मेडिकल इमरजेंसी के अलावा आपको घरों से नहीं निकलना है। इस बात का सख्ती से पालन कराया जाएगा। आपसे अनुरोध है कि प्रशासन का सहयोग करें। सभी लोगों को सूचित किया जाता है सामाजिक कार्यक्रम की जो भी मंजूरी मिली हुई थी, जो भी अनुमति शादी समारोह की मिली हुई थी, तिलक, शादी समारोह, पूरी तरह से उन अनुमतियों को निरस्त कर दिया गया है। किसी भी तरह का आयोजन नहीं होगा और आप घर से बाहर यदि निकलते हैं तो ऐसा माना जाएगा कि आप पर होने वाली विधिक कार्रवाई और सख्ती के लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं। और यह जानते हुए कि आपके साथ ऐसा हो सकता है, आप घरों से निकले हैं, ऐसा माना जाएगा। सभी को सूचित किया जाता है पुनः किसी भी तरह का आयोजन पूरी तरह से प्रतिबंधित है। वाहनों का परिचालन पूरी तरह से प्रतिबंधित है। किसी भी प्रकार के वाहन का परिचालन नहीं होगा। गंभीर मेडिकल समस्या के अलावा कोई भी व्यक्ति वाहनों का परिचालन नहीं करेगा। यदि वह ऐसा करता है उस पर कानूनी कार्रवाई होती है, तो इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। सभी को एक बार पुनः सूचित किया जाता है, सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, आप अपने घरों में रहें। सीधी जिले
पूरे जिले में संपूर्ण लॉकडाउन की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। यदि आपके द्वारा इसका उल्लंघन किया जाता है तो होने वाली विधिक कार्रवाई के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। यदि आप फिर भी बाहर निकलते हैं तो आपके विरुद्ध होने वाली विधिक कार्रवाई और सख्ती के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। अधिकारी आगे लगाओ। गला गया है सूखर, लेकिन हाथ अभी भी फ्री है। तो बाकी लोग जो समझदार हैं, जो लोग बोलने नहीं समझ रहे हैं, उनके लिए हमारे पास दूसरा उपाय भी है। बिल्कुल भी घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जिन लोगों को ये सूचना बार बार दी जा रही है, उनसे अपेक्षा की जा रही है और इस आशा के साथ हम उनको ये सूचना दे रहे हैं, वो हमारा सहयोग करेंगे। दूसरा ये लॉकडाउन का पालन करना, घरों पर रहना, ये हमारे साथ साथ आपका भी नैतिक कर्तव्य है। इस देश का हर नागरिक अगर इस देश की इस महामारी के लड़ने में अपना योगदान देगा तो हम इससे आसानी से लड़ आजाद नगर। और आपको बिल्कुल ये सोचना है कि उनको घरों में कैद किया जा रहा है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आपकी जो जीवन उपयोगी सेवाएं हैं निर्बाध रूप से संचालित रहेंगी, लेकिन आपको लॉकडाउन का सम्मान करते हुए सुरक्षा के व्यापक दृष्टि से घरों से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना है। लेकिन आप जो भी आप खेल रहे हैं पुलिस और प्रशासन के साथ, ये आप अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और आप ऐसा नहीं समझे कि इससे आप बच जाएंगे। आप गंभीर संकट में पड़ सकते हैं। जरूरत नहीं है आपको इस तरह बस हो गया। अगर 3 साल में उपयोग करना पड़ा तो आपको सख्ती के साथ इसका पालन करवाया जाएगा, लेकिन हर हालत में हमको आपकी जान बचानी है, क्योंकि हमारे कंधों पर ये दायित्व है। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि हम ये जो सूचना दे रहे हैं इसमें हमारा कोई स्वार्थ है, तो बिल्कुल हमारे इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। सूबेदार हैं हम ये सूचना सिर्फ आपको और आपके परिवार को और देश को बचाने के लिए दे रहे हैं। सभी लोगों से विनम्र निवेदन है, सादर निवेदन है, कहो तो पैर पकड़ के भी निवेदन कर लें, घर में रह जाओ बस। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब नहीं है। देखते आ रहे हैं 1 साल से बड़ी बड़ी हस्तियां चली गई, अच्छे पैसे वाले नहीं बच पाए, तो फिर अपनी स्थिति कहाँ है ये आप सभी जानते हैं और हम भी जानते हैं। इसलिए इससे बचने का एक और एकमात्र उपाय है घरों पर रहना। अगर आप फिर भी उसका पालन नहीं करते हैं और आप सड़क पर दिखाई देंगे, आपके साथ सख्ती के साथ पेश आया जाएगा और फिर उस पर आपको किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। अगर आप पूरी तरीके से पालन कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छे हैं और आपको प्रोत्साहित किया जाएगा। सर इधर निकल जाते हैं इस वाली गली में, इधर पूरा रामनगर तक पूरा कर दिया सर, कोटा मोहल्ला पूरा कर दिया। हमारे बहन भाई हमारे हैं और उन्होंने बढ़िया बाइक करवा लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पालन करते आपको। सभी को सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, सीधी जिले में संपूर्ण लॉकडाउन की स्थिति बन गई है। ऐसी परिस्थिति में आपके द्वारा अगर लॉकडाउन का उल्लंघन किया जाता है तो होने वाली विधिक कार्रवाई और सख्ती के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। और जो लोग लाइव देख रहे हैं उनसे अनुरोध है कृपया फोन ना लगाएं। बहुत आवश्यक हो तो आप मैसेज कर दें, फोन ना लगाएं। बहुत ही बड़ी सूचना है सभी के लिए, सभी के साथ साझा कर रहा हूं मैं। लॉकडाउन, संपूर्ण लॉकडाउन की परिस्थिति बन गई है। इस गली में देखने एक बार, वहां से लो। पूरे जिले में संपूर्ण लॉकडाउन की स्थिति बन गई है। किसी भी स्थिति में आपको घर से बाहर नहीं निकलना है। गंभीर मेडिकल समस्या आने पर ही आप घर से बाहर निकल सकते हैं। भाई साहब समझ रहे हैं सभी लोग? क्लियर है पॉइंट? हाँ बिल्कुल। अभी ये पुलिस सख्ती करना चालू कर देगी। 10 से 15 मिनट का समय है, आप लोग घरों में चले जाइए। बाएं ले लो। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, ये सभी गलियों में मोबाइल फिरा करके हम लोग, और ये ऑन कैमरा आपको बता रहे हैं। बाद में ये मत कहिएगा कि हमारे मोहल्ले में बताया नहीं गया। क्यों है? बिल्कुल बार बार निवेदन किया जा रहा है और बिल्कुल अब सख्त लहजे में निवेदन होगा। बिल्कुल सख्त निवेदन किया जा रहा है कि आपको घरों से निकलने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई ऐसी आप आर्थिक स्थिति और या सामाजिक स्थिति से आप ऐसे परेशान नहीं होंगी आप आदिमानव बन जाए वापस से। अगर आप आदिम युग से यहाँ तक बन चुके हैं, इंसान तक पहुँच चुके हैं, तो आप इंसान ही रहेंगे अगर कुछ हफ्ते आप घर में रह आएंगे तो। और आप बिल्कुल इस तरह की पैनिक होने की, घबराने की जरूरत नहीं है। आपको प्रशासन का और पुलिस का सहयोग करना है और इस लॉकडाउन का सख्ती से पालन करना है और हम आपका सहयोग करेंगे। आपको हमारा सहयोग करना है, हम सब आपका सहयोग करेंगे। आपकी इमरजेंसी के लिए कल से 700033 वाला नंबर भी चालू हो जाएगा और
जल्द से जल्द आपको अन्य हेल्पलाइन नंबर अगर जारी होते हैं तो उसकी भी सूचना दी जाएगी। होम डिलीवरी के माध्यम से आवश्यक सामग्री आप तक पहुंचाई जाएगी। यदि आपका पड़ोसी बहुत गरीब है, परेशान है, खाने की समस्या है और आप उस तक मदद नहीं पहुंचा पा रहे हैं, पहली बात तो मानवता के नाते आप उसकी मदद करें, ऐसी अपील है मेरी, व्यक्तिगत अपील कर रहा हूं मैं। और यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो व्यक्तिगत रूप से हम लोग अपना प्रयास करेंगे। हम सब मिल करके इस मुसीबत में अपने भाइयों का सबका ख्याल रखेंगे, सबकी मदद करेंगे। आप हमको उस हेल्पलाइन नंबर में बताएंगे, हम उन तक ज़रूरी आवश्यक खाद्य सामग्री पहुंचाएंगे। और यदि आपको कोई दवाई मंगवानी है तो आप उसमें भी हेल्पलाइन नंबर का उसमें की मदद ले सकेंगे। लेकिन गंभीर मेडिकल इमरजेंसी के अलावा आपको बाहर नहीं निकलना है। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सीधी जिले में संपूर्ण लॉकडाउन हो चुका है। सीधी जिले से तात्पर्य सीधी जिले की समस्त सीमा के अंदर आने वाले भूभाग से है, जिसमें सभी कस्बे, गांव और शहर शामिल हैं। कृपया सूचित हों, लॉकडाउन संपूर्ण लॉकडाउन है। इसमें गंभीर मेडिकल समस्या के अलावा घर के बाहर बिल्कुल नहीं निकलना है। घर के बाहर अगर आप टहलते, निकलते, लॉकडाउन का उल्लंघन करते पाए जाते हैं तो आप पर होने वाली विधिक कार्रवाई के लिए आप स्वयं जिम्मेदार माने जाएंगे। यदि आप पर कोई विधिक कार्रवाई या पुलिस के द्वारा सख्ती की जाती है तो इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। देखो भाई, ऐसा है कि ये समझने समझाने का एक लंबा दौर चला है और अभी आगे भी चलता रहेगा। लेकिन समझने वाली बात है कि जब तक आपके अंदर स्वयं से चेतना नहीं आएगी कि हम कर क्या रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, हमारे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। इसलिए सब लोगों से विनम्र निवेदन है, घरों में देख चुके हैं इस महामारी के स्वरूप को और इसमें बचने का कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास। तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन आपके पास है घरों पर रहना। इसलिए बार बार निवेदन किया जा रहा है, बिल्कुल कहो तो पैर पकड़ के चलने का बार, लेकिन आप घर पर रहे आओ बस। आपके जीवन को बचाने के लिए बेहद जरूरी है और खास बात सभी लोग ध्यान देंगे इसमें जो लोग आए हुए हैं ध्यान दें, बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और किसी तरह की सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों में आज के बाद आप अगले आदेश तक संलिप्त हुए अगर पाए जाएंगे तो विधिक कार्रवाई के आप शिकार होंगे और बिल्कुल फिर आपको सख्त लहजे में इसका जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि वाहनों का भी परिचालन पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जा चुका है। सभी प्रकार की बसें, प्राइवेट वाहन, हर तरह की जो गतिविधियां हैं पूरी तरीके से सब पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सभी प्रकार की जो परमिशन थी उनको निरस्त किया जा चुका है। इसलिए इसको जिनको भी कोई समस्या है, अब एक हफ्ते तक वो अपने घर के जो समस्या है उसको बिल्कुल भी दबा करके रखें। आपकी जान से बढ़कर कोई समस्या नहीं है। अगर आप जीवित रहेंगे तो आप अपना व्यापार, अपना आकार सब दोबारा से खड़ा कर लेंगे। लेकिन अगर आप जीवित नहीं रहेंगे तो ये आपके परिवारजनों को और आपके समाज में रिश्तेदारों को, दोस्तों को एक भारी क्षति का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल दोस्तों, हमारा जहां तक हमसे हो सकेगा और पिछले बार हम लोगों ने किया है, आप सब वही हैं, आप सभी लोग वही हैं, उसी तरह से लॉकडाउन का पालन करना है। कोई दिक्कत की बात नहीं, पैनिक होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। हम ऐसा कर चुके हैं, सीधी ने ऐसा पहले भी किया है। हमने पूर्ण लॉकडाउन होने के बाद व्यवस्थाएं बनाई हैं, हम सब ने मिल के बनाई है। मानवता की नई नई मिसालें हमने पेश की हैं, वही करना है एक बार फिर से। आपको पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यक सामग्री, आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास हम लोग व्यक्तिगत रूप से प्रयास कर रहे हैं और साथ ही जितना भी सहयोग हो सकेगा पुलिस और प्रशासन का, प्रशासनिक जो भी निर्णय होंगे वो आप तक पहुंचते रहेंगे। आपको कोई कष्ट ना हो, इसका पूरा ख्याल रखते हुए सारी चीजें किया जा रहा है, संचालित होंगी। जिले में शाम 7 बजे से संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की जा चुकी है। किसी भी प्रकार की सामाजिक, आर्थिक या अन्य गतिविधियां जो अभी तक संचालित की जा रही हैं, आगामी आदेश तक के लिए पूर्णतः प्रतिबंधित की जा चुकी हैं। आपको सड़क पर निकलने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप घर के अंदर रहिए और सुरक्षित रहिए। बार बार आपसे अपील की जा रही है, निवेदन किया जा रहा है, ये सूचना आप तक पहुंचाई जा रही है ताकि आप बिल्कुल सड़क पर निकल के किसी अप्रिय स्थिति का शिकार होने से बचें। और बार बार सभी लोगों से बिल्कुल निवेदन किया जा रहा है, इस गंभीरता को आप समझें। अभी समय यहाँ प्रश्न चिन्हों का नहीं है कि कौन क्या कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है
सबसे बड़ी बात यह है कि जो आप लोगों को बुरा लगता है कि ये उठक बैठक और ये क्यों करा रहे हैं और ये क्या हो रहा है वो क्या हो रहा है, मैं आपको बता दूं, अब ऐसी परिस्थिति में कोई उठक बैठक नहीं, सीधे आपको जेल हो सकती है, सीधा कानूनी कार्रवाई होगी, कोई भी ऑप्शन नहीं है आपके पास। आप घरों में रहिए, समस्या है हमसे बताइए। घबराने की जरूरत नहीं है, ये आपको डराने के लिए नहीं बताया जा रहा है। आपको एक प्रकार से आपकी चेतना जागृत हो जाए इसलिए सूचना प्रसारित की जा रही है। बार बार अनाउंसमेंट के माध्यम से सभी शहरवासियों, सभी कस्बा वासियों एवं जिले के जितने भी सीमाएं हैं और ये 3 सवारी घूम रहे हैं, इनसे भी सभी से बार बार निवेदन किया जा रहा है कि घरों पर रहें और ताकि निर्बाध तरीके से आपका जीवन चलता रहे। आपके परिवारजनों को, आपके भाइयों को, बहनों को, दोस्तों को किसी प्रकार की अपरिस्थिति का सामना नहीं करना पड़े, इसलिए सभी लोग इसका सख्ती के साथ पालन करें और एक जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज अदा करें। आप बड़ी बड़ी बातें तो हमेशा करते हैं कि इस देश में ये हो रहा है, उस देश में ये हो रहा है, अपन हमको क्या करना है, कभी बात नहीं करते हैं। आपका एक नागरिक होने के नाते परम कर्तव्य है कि देश में उत्पन्न हुए संकट के समय आप अपने आप को जिम्मेदार नागरिक के तौर पर प्रस्तुत करें, घरों पर रहें। आप अपनी भी सुरक्षा की जिम्मेदारी लें और साथ में अपने घर वालों की और अपने पड़ोसियों की, साथ ही अपने समाज की एवं अपने देश की। सभी लोगों को सूचित किया जा रहा है कि आज शाम 7 बजे से जिले में पूर्णतः लॉकडाउन की घोषणा हो चुकी है। किसी प्रकार की भी कोई भी गतिविधि, चाहे वो कोई बाहर से माल आ रहा हो, चाहे कोई सब्जी हो, चाहे कोई फल हो, चाहे कोई किराना हो, कहीं से भी किसी की भी दुकान नहीं खुलेगी और ना ही कोई गतिविधि संचालित होगी। जो जिस स्थिति में है उसी स्थिति में रहेगा। दुकानें प्रतिदिन इतने लोग दिखते हैं। क्या हो गया, क्या हो गया, जाना है, सीधे घर पहुंचिए, लॉकडाउन लग गया। चलिए चलो दोस्त। आखिर तुम्हें जाना है, बहुत ही गंभीर समस्या है निश्चित रूप से, लेकिन ऐसी समस्या का हम सब सामना कर चुके हैं। पिछली बार संपूर्ण लॉकडाउन का सामना हम लोगों ने किया था। जिस तरह से हमने पिछली बार व्यवस्था बनाई थी उसी तरह फिर बनाना है। शहर में हर जगह बैरिकेडिंग की जा चुकी है। सुबह 6 से 8 आप कहीं से भी बचकर नहीं निकल सकते हैं। अगर आप कि आप बाहर का माहौल देखने निकल रहे हैं, सुबह 6 से 8 बजे दूध बांटने वाले दूध बांट सकेंगे। चारों तरफ बैरिकेडिंग की सुबह 6 से 8 दूध बांटने वाले दूध बांट सकेंगे। सुनो, ये कोई दूसरा आदमी स्टॉपर नहीं हटाएगा ताकि वो कोरोना न फैला दे। अपन को स्टॉपर समेटना है, लगाओ आगे बताएं। अपन को स्टॉपर इधर उधर करना है, रुक जाओ, दूसरे आदमी नहीं करेंगे। सर निकालो, चलो चलो निकाल लो, देखो आगे, चलो आगे बढ़ाओ। दो सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, किसी भी परिस्थिति में घरों से बाहर नहीं निकलें। जिले में संपूर्ण लॉकडाउन की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। ऐसी परिस्थिति में केवल मेडिकल समस्याओं पर ही आप बाहर निकल सकेंगे। आपकी सुविधा के लिए आपके जीवनों के लिए जो भी चीजें हैं, वस्तुएं हैं, उसको आपके घर तक पहुंचाने की पूरी व्यवस्था की जाएगी। श्रीमान जी का पॉइंट क्लियर है, कंट्रोल। लेकिन आपको घर से बाहर निकलने की कोई भी जरूरत नहीं है। 6 से 8 सुबह 6 से 8 दूध विक्रय का काम दूध विक्रेता कर सकेंगे। किसी भी परिस्थिति में आप घरों से बाहर नहीं निकलेंगे। जो भी व्यवस्था की जाएगी आपको आपके घर तक पहुंचा दी जाएगी। आपको बिल्कुल भी घर से बाहर निकलने की कोई आवश्यकता नहीं है। सभी लोगों से बार बार निवेदन किया जा रहा है। आप सभी लोगों को सूचित किया जाता है, किसी भी परिस्थिति में बाहर ना निकलें। केवल मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर केवल मेडिकल इमरजेंसी में ही आप बाहर निकल सकते हैं। इस बात का ध्यान देंगे। सुबह 6 से 8 के बीच दूध का वितरण किया जा सकेगा। दूध वाले दूध का वितरण सुबह 6 से 8 के बीच कर सकेंगे। इस बात का ध्यान रखना है। बाकी अभी सेवाएं
कैसे होंगी, क्या होंगी, आप तक जानकारी हम सब पहुंचाते रहेंगे। सभी लोगों से ये जो फोन में बात करते हुए रास्ते में निकलते हैं, समझ में नहीं आता घूमने निकले हैं किसी आवश्यक काम से। जो भी किसी नौकरी में हो या किसी ड्यूटी में लगा हुआ हो, अपना आई कार्ड टांग कर चलेगा। और जो भी किसी आवश्यक सेवाओं में लगे, वो भी अपना आई कार्ड पहचान पत्र अपने सामने टांग कर चलेंगे। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति सड़कों पर दिखेगा नहीं, चाहे किसी भी तरह की कोई इमरजेंसी हो, सिवाय गंभीर मेडिकल इमरजेंसीज के आपको घरों से बाहर नहीं निकलना है। और इस आदेश का आपको सख्ती से पालन करना है। जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज आपको अदा करना है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप जो उत्पन्न होने वाली परिस्थिति है उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक दूर वालों के लिए समय दिया गया है। आपके घरों तक जो छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, जो बीमार हैं, जो उनको आवश्यकता है दूध वगैरह की, वो आपको बिल्कुल पहुंच जाएगा। कुछ समय तक आप घर में अगर दाल रोटी भी खा रहे हैं तो कोई बुराई नहीं है, इसमें आपकी कोई वजन नहीं कम होगा। हम तो रोज ही खा रहे हैं, फिर भी आपसे 10 गुना ज्यादा काम कर रहे हैं। किसी प्रकार को भी पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। आप कुछ दिनों तक अगर सामान्य भोजन करेंगे तो आप जिंदा रहेंगे, लेकिन आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं घर से बाहर निकलने की। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि बिना फल के आप जीवित नहीं रह पाएंगे, तो इस तरह के भ्रम आप दिमाग में ना रखें। कुछ समय तक आप अगर संयम रखेंगे, घर में आप जो भी आपके अवेलेबल है उसको ही खाएंगे, तो आप सुरक्षित रहेंगे, सेहतमंद रहेंगे। और अगर आप एक बार अस्पताल के दरवाजे तक पहुंचे तो गंभीर समस्या का सामना करना पड़ता है, पूरा परिवार परेशान होता है, फिर आपको लगता है कि हम ये नहीं करते तो अच्छा होता। इसलिए सभी लोगों को बार बार सूचना दी जा रही है, सूचित किया जा रहा है कि आप लोग घरों से बाहर ना निकलें और प्रशासन का पूरा सहयोग करें। काम रखना, साथ में चर्चा करेंगे। जो लोग भी यहाँ है, खासकर जो सड़कों में है, भी बिल्कुल सभी लोग क्लियर किया जा रहा है, घरों से बाहर ना निकले। निकलेंगे ना, निकलेंगे, साथ निकलेंगे। लो पकड़ो। पुलिस लाइन के रास्ते किधर से है? इधर का वही से यहाँ से आगे फिर मुड़ना पड़ेगा 2 किलोमीटर।
जा रहे हो भाई? अरे घर जा रहे हैं। लौट जाओ लौट जाओ। भाई हमारे अस्त्र शस्त्र तो दे दो। हाँ भाई क्या थोड़ा सा बताइए। लो यार पकड़ो, तुम ही बना लो इस इंटरव्यू की वीडियो। थोड़ा सा हाँ बताइए, जल्दी बताइए। ये मेरा कैमरा मैन तो वो है, लेकिन मैं वो मान लीजिए मैं कैमरा। चलिए बताइए। आज से जो पूरा लॉकडाउन हो रहा है 7 तारीख के लिए, इसमें क्या क्या खुलेंगे, क्या क्या कुछ नहीं खुलेगा। मेडिकल? वरिष्ठ अधिकारियों ने आपको निर्देशित कर दिया है। हाँ बिल्कुल कर दिया। आपके सामने हम लोगों को निर्देशित कर दिया है। अभी सुबह बच्चों के लिए और मरीजों के लिए क्योंकि दूध की आवश्यकता रहती है 6 से 8 सुबह दूध जो है, सुबह 6 से 8 दूध डोर टू डोर पहुंचाया जा सकेगा। बाकी डॉक्टर की पर्ची के अलावा आप बाहर नहीं निकलेंगे। बाहर वाले कोई आता है उसके प्रति क्या कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल, जो विधिक कार्रवाई है 188 की कार्रवाई होगी, उसमें लॉकडाउन उल्लंघन की कार्रवाई होगी। जो भी वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा निर्देश दिए जा रहे हैं उन पर कार्रवाई होगी। आपको वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भी सूचित किया गया है, तो जो जानकारी दी गई है, तो इस संबंध में और क्या क्या चीज़ें हैं आप उनसे फिर से संपर्क कर सकते हैं। हाँ, हमें जो निर्देश प्राप्त हुए हैं उसके अनुसार संपूर्ण लॉकडाउन है सुबह 6 से 8। जैसा कि आप देख रहे हैं ये फोर्स भी पूरा हमारा लगा हुआ है। सुबह 6 से 8 की जो स्थिति है उसमें दूध का वितरण किया जा सकेगा। अभी बाकी आगे क्या आने वाला है वो आगे अभी जैसे भी आता है, अभी आदेश भी पारित होने वाला, तो आप आदेश में पढ़ सकेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। कुछ और हो जाए पता नहीं। सर ये वाला तो मीट हमारा बनाई इनका भी हैं? तो मीट मीट हो गया। आप कोई भी कमेंट करेंगे इसमें लाइव रहता है भैया। नहीं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ राजू भाई, प्रणाम प्रणाम। बताएं बताएं। राइट ले लो, राइट ले लो। गतिविधियाँ अरे बस एसपी साहब कलेक्टर साहब साथ में थे अभी। चाहे वो कोई भी हो, घरों से हाँ, बाहर एक मिनट में होल्ड करिए। कोई आवश्यकता नहीं है आपको। हाँ बताएं 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 उनका सम्मान करिए बताएं बताएं। और जीवन बचाइए। मिलेगा, अभी टाइप हो रहा है वो, या तो टाइप हो चुका होगा, बस प्रसारित होने वाला है। 7 बजे से 15 से 20 मिनट में प्रसारित हो जाएगा। इस कंडीशन में किसी प्रकार की भी कोई एक्टिविटी वो क्या बना रहे होंगे अब इसलिए नहीं उठा रहे हैं। सड़क पर नजर नहीं आएगा। गंभीर मेडिकल इमरजेंसीज को छोड़ करके दवाइयाँ लेना भी आपको। हाँ कोई दिक्कत नहीं, जैसे मुझे मिल जाएगा मैं दे दूँगा अभी आपको। तक क्या है, दर्द बुखार की गोली में ठीक है भैया। भर में 1000 लोग निकलते थे। सब बंद है, सब बंद है, केवल दूध है अभी। लाइव के माध्यम से सभी को मैं लगातार अपडेट कर रहा हूँ। अभी लाइव ही हूँ मैं। अभी 2-2, 3-3, 4-4 काम चल रहे हैं। सेट भी सुन रहा हूँ, आपसे बात भी कर रहा हूँ, लाइव भी हूँ, पीछे अनाउंसमेंट भी करवा रहा हूँ। दूध वालों को भी परमिशन दी गई है कि आपके घरों में जरूरतमंदों को दूध की सप्लाई आपके भाई हैं, आपके भाई हैं, क्यों नहीं कर लेंगे। किसी प्रकार की कोई भी सेवा नहीं होगी, ना होम डिलीवरी। अरे एनर्जी नहीं भैया, क्या करें, अपना कर्तव्य है, क्या करें। ऐसी परिस्थितियाँ, विकट परिस्थितियाँ, करना तो पड़ेगा ना भैया। आपको घरों से निकलने के लिए कोई जरूरत नहीं है। सर, जो भी संसाधन है आपके पास, आपका सदैव स्वागत है आपका भैया। इस्तेमाल करना है कि अगर 1 हफ्ते 10 दिन का भी ऐसा समय रहे लेफ्ट करो, लेफ्ट। तो आप इसमें आसानी से 5 जीवनोपयोगी चीजें इस्तेमाल कर पाएं, निर्बाध तरीके से अपना जीवन निर्वाह करते रहेंगे। इसलिए सभी लोगों से बार बार निवेदन है, मेरे खाना प्रकट रख लेना। बिल्कुल बिल्कुल सभी लोगों से बार बार निवेदन है कि बिल्कुल भैया, इस सूचना वेट को करूंगा। गंभीरता से लें और आप पालन करें। सर ये मेडिकल इमरजेंसी वाले जो बैठे हैं बिना मास्क के, भैया भैया भैया, हाँ, अभी लाइव में हूँ भैया, मैं करता हूँ। बैठे हैं। सबसे ज्यादा रिस्क में मेडिकल वाले हैं। कई मेडिकल वालों को मैं देख रहा हूँ बिना मास्क के बैठे रहते हैं। बिल्कुल ऐसी आपको ऐसा एक्सटेंड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कब आपके पास कौन सा व्यक्ति पॉजिटिव आ रहा है, कौन सा निगेटिव आ रहा है, आपके आंखों में स्कैनर नहीं है। आपको घरों से निकलने की कोई जरूरत नहीं है। तो खड़े हो, क्या खड़े हो? अच्छा आओ, थोड़ा लो, यहीं से बहु नहीं करो, इधर आओ ना, बैठा लेंगे। दौड़ो, पकड़ ले आओ, पकड़ के ले आओ, पकड़ के ले आओ, चलो। मेरा कायम हो चुका है। अंधेरी गली में चला गया है वो, बिना मास्क के जो खड़ा था यहाँ पे। सुनो, अब ये नहीं चलेगा, अब ये सबको पता चल चुका है। क्या दिक्कत? पूरी तरीके से
अगर कोई सड़क पर दिखा, वो ठेला लगाए खड़ा है, देख लो। तो ठेला वाले इसको दे ही दो आज बत्ती यार। कि क्या है ये? बहुत हो गया, कोतवाली बुलवा के इसको बैठा दो। सतीश जाके समझा के आओ इसको, अंतिम मौका दो। सूचित कर दो कि इनके लिए भी ये नियम है, किसी प्रकार से कोई गतिविधि नहीं होगी। आपके पास जितना भी जो भी सामग्री है, आप कुछ दिन तक उसी में सर्वाइव करें। बड़े दुख की बात है कि आप लोगों को प्यार से समझाने के बाद भी आप लोग लगातार लापरवाही करते रहे। इसी का नतीजा है कि संपूर्ण लॉकडाउन हुआ है। क्या कहते हो? मैं बिल्कुल सही बात है। अगर ये लोग हम लोगों की अपील पहले मान लेते तो इस स्थिति में हम लोग नहीं पहुंचते। आप पुलिस को देख के मास्क बनाते हो, पुलिस को देखोगे मास्क नीचे, पुलिस नहीं है तो मास्क नीचे, पुलिस को देखोगे मास्क ऊपर। किसको धोखा दे रहे हो? लोग झेलो लॉकडाउन। और जो लगातार ये आंख मिचौली का खेल खेल रहे थे, इसी की वजह से ऐसा स्वरूप आया है कि आपको संपूर्ण लॉकडाउनों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसका पालन करेंगे तो आपको किसी प्रकार की भी कोई परिस्थिति से नहीं गुजरना पड़ेगा। लेकिन अगर आप जरा भी होशियारी करने की कोशिश करेंगे और अगर आप ये सोचेंगे कि हम यहाँ से निकल जाएंगे बच के, तो नामुमकिन है। हर चौराहे पर हर 200 मीटर के बाद चेकिंग लगी हुई है और कोई ना कोई आपको रोक लेगा। आप एक व्यक्ति से झूठ बोल पाएंगे, हर जगह नहीं बोल पाएंगे। अगर आपके मन में ऐसे कोई विचार हैं तो उसको तुरंत त्याग दें और तुरंत साधु महात्मा बन जाएं। घर के अंदर आप विश्राम करें, अपने घर की छतों पर टहलें, जो भी घर में मिल रहा है उसको खाएं, पेड़ पौधों को पानी दें, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं। और आने वाली जो बरसात है उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे। मैं सभी से अपेक्षा करता हूँ, चला गया क्योंकि आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की कितनी किल्लत है देश में, कितनी वैल्यू है। और क्या, सभी लोगों से ये अपील करता हूँ कि आने वाले समय में आप पर्यावरण के लिए भी जरूर कुछ न कुछ सोचेंगे। देखिए दोस्तों, परिस्थितियां हमारे बस में नहीं रहती हैं। परिस्थितियां हमारे बस में भले ना हो, लेकिन हम अपने मन को अपने हिसाब से चला के उन परिस्थितियों को पार पा सकते हैं। तो कोरोना का सबसे बड़ा दुश्मन है आपका खुश रहना। अगर आप खुश हैं, प्रसन्नचित्त हैं, तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होता है और कोरोना को हराने में ये मदद करता है। ये कौन है भैया? ये जो भी गाड़ी में सज्जन जा रहे हैं, इनको पता होना चाहिए लॉकडाउन हो चुका है पूरी तरह से लॉकडाउन की स्थिति है और कोई भी अपने घरों से नहीं निकलेगा। सभी तरह के आयोजनों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जा चुका है। और जो भी सज्जन किसी भी तरह से अभी सूचित ना हो तो उनको मैं सूचित करना चाहूँगा कि सीधी की संपूर्ण सीमा में लॉकडाउन लगाया जा चुका है। क्या कोई समस्या है? क्या हो गया दोस्त? हाँ, मैडम जो है कोविड-19 में अभी इनको वो कर दिया गया है यहाँ, मतलब पदस्थ किया गया है। हाँ, ये है पुष्परी की। और आप और लेट हो गई हैं तो ये इधर कहीं अपने रिलेटिव को ढूंढ रही हैं और इनको मिल नहीं रहा। कहाँ रहते हैं आपके रिलेटिव? मतलब पुलिस लाइन की जैसे पीछे, और वहाँ आम का पेड़ है और अब मतलब पुल बन रही है। पिछले 15 मिनट से हम पर जब खुदा बिल्लान है, नाली में आम ऐसे का पेड़ है पाइप लगी कहाँ? हुई है और ऐसे उनका फ़ोन नहीं लग रहा? मतलब नाम भी बता रहे हैं। तो हमको फ़ोन स्पीकर पे नंबर दे डालिए। दीजिए ना आप भैया को। नहीं, नंबर नहीं, स्पीकर पे डालिए ना, फ़ोन लगा के। फोन लगाई तो बोले फिर मेरे को ही डांटे कि भाई वहाँ लेट हो गया तो बताना। अरे तो हम बैठे हैं ना, बताइए। भागवत सर मिल गए हैं लाइव में। आपसे कह रहा था कि जानते हो आप हमको? नहीं जानते ना, इसीलिए आप ऐसा बोल रहे हो। पता भी नहीं। उनको कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारी बहन हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप फ़ोन लगा के स्पीकर में डाल के बात करा दीजिए। वहाँ पर कब तक घबरा आप हमारी छोटी बहन हो, कितनी एज है आपकी? की दुकान है ना, छोटे ही होंगे हमसे, कितनी भी हो। समस्या थोड़ा ब्रीफली हाँ, बहुत देर से नहीं देखा होगा उन्होंने, लाइव नहीं देखे होंगे। वो चक्रधर भैया के घर वाला रास्ता। तो आप क्या करते हो, कहाँ रहते रिलेटिव आपके? नाम बता रहे हैं, बस उनको ये बता क्या नाम है रिलेटिव का? क्या नाम है? रिलेटिव उनका नाम है समरजीत पटेल। पटेल जी हैं। कहाँ? यहाँ सर्किट हाउस के आसपास कहीं रहते हैं? यहीं पास रहते हैं। आप फ़ोन लगाने में कोई समस्या है? नंबर उनका चालू है? फोन नंबर नहीं चालू है उनका, फोन मेरे पास नंबर नहीं है वो मकान मालिक का। आपके पास फोन कहाँ से आया था कि आप यहाँ आ जाइए? ये एड्रेस जिसने बताया था आपको नाली के पास? वो मतलब भाभी बोली थी कि नाली के पास है, मेरे को दिखाए थे कि यहाँ से जाना है, मगर अभी रात हो गई तो समझ नहीं। तो यही तो रास्ता है नाले वाला। ये तो ये वो एक बार जाके लौट आई। क्या नाम है उनका? नाम क्या है? हो सकता है, एक मिनट रुको, हम लाइव में पूछ लेते हैं। क्या नाम है उनका? ये कोविड में अभी आई। समरजीत पटेल।
मगर जानते हैं क्या है, वहाँ पुल बन रही है, आम का पेड़ है और दिखाए थे आम का पेड़ है वहाँ से। आप भैया को नंबर दे दीजिए। मतलब वैसे पुल नहीं बन रही, नाली है और नाली से ऐसा वो पाइप लगी हुई है व्हाइट कलर की, उसी के सामने जस्ट पेड़ है। अरे है यही कहीं सीधी पब्लिक के सामने वाला तो नहीं कहती। नाली तो इधर समरजीत पटेल जी, पीछे बन रही है, 1 मिनट। ये नाली यहाँ बन रही है पुलिस लाइन की। चिप लगी हुई है। अच्छा पुलिस लाइन की क्या लगी है? ये जो रोड है कमर्शियल रोड, ये तो मेन रोड है। अरे तो उनका आपको कम से कम पता होना चाहिए, वार्ड नंबर क्या कुछ। पेड़ भी हैं हाँ यही पास है। कमर्शियल रोड में। का वो पाइप लगे हुए हैं, नीम का पेड़ है, वो आनंद के घर के सामने का तो नहीं वही वहाँ है। नाली सामने दुकान है किराने की, इधर 3-4 गोमतियां हैं। तो आप पहचान जाएंगे वो जाएगी। आप गाड़ी घोड़ा है आपके पास? कुछ नहीं तो पैदल वो कब जगह देकर पहचान जाएंगे। खाली गेस किया कि ये बिलाई। चलिए ठीक है, तो आप बुरा न माने तो आपको पीछे बैठना पड़ेगा, लेकिन ये किसी का उनको फोन हाँ तो आप पीछे बैठ जाइए, देखते रहिए, इनके चाचा जी का फोन कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम लोग भी कोविड को लेकर के थोड़ा सतर्क रहते हैं। मेरे पास तो बीच में ये लोग पहले से बैठे हुए हैं, तो अपन क्या है अच्छा बिना सैनिटाइजेशन के मैं नहीं बैठा था। गाड़ी अभी क्या है, एक बार सुबह सैनिटाइज होती है मेरी, फिर मैं बता देता हूँ कि ये कोना तुम्हारा है, ये कोना तुम्हारा, देर से वो परेशान थी। ठीक है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं। भाई क्या है, हम लोग जब जिंदा रहेंगे तब तो आप लोगों को बचाएंगे भाई, पहले अपनी जिंदगी भी तो देखना है। तुम बहन देखते चलो रास्ता, ठीक है ना। हम आप चिंता न करो, आप सही जगह पहुंच नाली गए। तक हम आपको ले चल रहे हैं, नाली के बाद पेड़ आपको नाली के बाद पेड़ आपको पहचानना है। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, संपूर्ण लॉकडाउन की स्थिति बन चुकी है। किसी भी प्रकार के आयोजन की संपूर्ण अनुमतियां स्वमेव निरस्त मानी जा रही हैं, ऐसा प्रशासन का आदेश है। दाहिने मुड़ो। आज माइंड ठीक है ना, मुड़ रहे हो दाहिने बाएं, ठीक चल रहा है। हाँ पूछ रहे हैं दर्शक, आधे घंटे क्लास भैया का आधे घंटे की क्लास चली है आज इनकी। तो आदमी अच्छे हो, बस इसलिए साथ में बाइक ड्राइव। बेटा आदमी अच्छे हो पर ड्राइवर बहुत खराब हो। ये मजाक कर रहे हैं, जब ड्राइविंग करे तब नहीं बोलना है। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि संपूर्ण लॉकडाउन सीधी जिले की संपूर्ण सीमा में है। सीधी जिले की संपूर्ण परिधि में, चाहे वो गांव हो, चाहे वो कस्बा हो, चाहे वो शहर हो। ये जो धोखा देते हुए घूम रहे हो मुंह में हाथ लगा के, बेटा हड्डियां टूट जाएंगी, ठीक है, शरीर का कोना कोना टूट जाएगा, कोरोना हो चाहे न हो, ध्यान रखना। ये नाली बन रही है, ये नाली बन रही है, ये आगे हो सकता है, नीम का पेड़ आगे ही है, ये नाली बन रही है। पहचानिए आप रास्ता। सफेद पाइप जो आप बोल रहे थे, यहाँ कोई समरजीत पटेल जी को जानता हो तो सामने आए। यही रास्ता है ना, जहाँ तक नाली बन रही है। क्यों भैया, समरजीत पटेल का घर कौन सा है? समरजीत पटेल क्या करते हैं? क्या करते हैं भाई समरजीत पटेल? कंपाउंडर है वो गांव में। दूल्हे राजा गड़बड़ हो गई अब। कंपाउंडर है वो। शहर के बाहर ही बाहर चले जाते सही रहता। कंपाउंडर है, यही होंगे। कहाँ रास्ता? ये तो नीम का पेड़ है, आम का पेड़ वो है आम का पेड़। अरे वो रास्ता, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ढूंढ लेंगे सब पास। सब ढूंढ लेंगे भाई। अभी कोई अगर देख रहा हो जो समरजीत पटेल जी को जानता है, जो कंपाउंडर हैं, तो कमेंट करे थोड़ा। ये है नाली, ये है नाली बहन, देखो आम का पेड़ भी है, आम भी लगे हैं इसमें, आम भी लगे हैं इसमें, टिकोरी है। ये देखो, थोड़ा उतर के देख लो चाहे एक बार। नहीं आप उतर के देख लो एक बार, मुआयना कर लो, ले चलेंगे जहाँ तक आप को मिल ना जाए। एक नाली ये नाली आगे तक जाएगी। यही रोड है, बोलो तो हम लोग पैदल ही पहुंचा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। यही है, चलो पहुंचा के आते हैं इनको। तुम बेटा है गाड़ी ताके रहो, है ना। वो जो अभी बन नहीं रही नाली वहाँ पे, कहाँ बन रही है? चलो अकेले नहीं छोड़ना है उनको, पहुंचा के आते हैं। अरे आप फिर भटक जाओगे तो फिर क्या, चलिए चलिए। लाइट जला रहे, कोई दिक्कत नहीं है। तो नालियाँ भी याद हो गई हम लोग। मुझे याद है ना। घर भी क्या, घर कौन सा है? ये ये अभय ट्रेडर्स लिखा है क्या इसमें? इस वाली से नहीं मोड़ना, आगे वाली से मोड़ना। समझ गया मैं कहाँ निकलूंगा।
अब यहाँ पहुँच लेंगे, कोई जानते भी तो होंगे इनको। अंकल सुनिए, वो जो रास्ता उधर जाके मिलती है अंकल नहीं सर, चार हो गया, हाँ। सॉरी। कोई बात नहीं, किधर से रास्ता जाना नहीं है? भैया भी बोल सकती हैं यहाँ पर, अंकल मत बोलिए, बुरा लगता है। ये तो रास्ता नहीं जाएगा, देखिए। कौन सा रास्ता बेटा बताओ? अब ये तो जगह बाउंड्री है आगे, हाँ तो आगे तो ये तो नौड़िया जाता है वाला रास्ता। उनका नंबर क्यों नहीं लग रहा? वो यहीं के निवासी हैं, मूल निवासी हैं, नहीं निवासी, हाँ नहीं, कि किराए से लिए हैं। घर बनवाए हो वो पर, वहाँ से मेरे बंदे लोग यहाँ पे किराए से रहते हैं। अच्छा भैया लोग, तो भैया का नंबर नहीं लग रहा? नहीं लग रहा है। पूछो किसी से यार, ये तो लगता है लॉकडाउन सभी सुन लिए। एक आदमी पक्षी नहीं बोल रहा कोई। कितना भयानक रिजल्ट मिलेगा, सोचा नहीं था। कोई दिक्कत नहीं है। अमरजीत पटेल जी की तलाश में हम लोग निकले हैं, और अभी तक हमको एक भी मनुष्य यहाँ नहीं नजर आया, प्राणी ही नहीं नजर आ रहा, कोई प्राणी ही नहीं नजर। हाँ सही बोल रहा, मनुष्य का छोड़ो, प्राणी ही नहीं मिल रहा। किसी प्रकार का कोई प्राणी नहीं नजर आ रहा। नाना प्रकार की ध्वनियाँ बस सुनाई दे रही हैं। अब ये जो मेन रोड है ना, इधर बाएं मुड़ने का बोला था। ये देख रही हैं, पहचान रही हैं रास्ता? ये दिखे तो भैया N19 मास्क लगाए हैं, मतलब लाइव देख रहे होंगे। अमरजीत पटेल को जानते हैं आप लाइव देख रहे हैं क्या? हैं? आप लाइव देख रहे हैं क्या? अच्छा, क्या बात है, आ जाओ दोस्त। अच्छा भैया लाइव देख के लगाए होंगे ना? देखो सोशल मीडिया का ताकत है। बहुत तेज गति चिड़िया चल गई बगल से। आपका फ्लैश कमजोर है, जला देता हूं। यही वाला है, यही वाला है। ताला बंद है। फिर ताला बंद है। अच्छा चाबी मिल गई, चलिए ठीक, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है बाकी। ठीक, ओके, गुड नाइट। और दोस्त बताओ, आपका क्या शुभ नाम है? अच्छा चलिए ठीक है यार दोस्त, थैंक यू। इसका क्या नाम है? ये हम लोग देख के ऐसा बिहेव कर रहा है। क्या नाम है इसका यार? हैं भैया छोड़ो तुम यार, नहीं यार, तो लगता निकल आएगा भाई। हैं बाउंड्री छोटी है, रुक जाए, निकल जाए। बाउंड्री छोटी है। तो आधे घंटे के लिए मिल गया काम। एक बार एक चुटकुला याद आ गया मुझे अभी इसको देख के। एक बार एक कुत्ते ने एक पटवारी साहब को दौड़ा लिया। पटवारी साहब दौड़ रहे हैं, दौड़ते दौड़ते एक पेड़ पे चढ़ गए। तो कुत्ता नीचे, पटवारी साहब ऊपर। तो पटवारी साहब बोलते हैं ऊपर से कि बेटा अगर तेरे पास 10 डिसमिल भी ज़मीन होती तब तुझे पता चलता कि तूने किससे पंगा लिया है। वही कुत्ते को देख के मैं सोचने लगा इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं। समझ गया मैं। आओ कभी लपेटे में। आओ कभी लपेटते हैं। ये बड़े बड़े कॉकरोच घूम रहे हैं यार यहाँ पे। लेकिन सन्नाटा है। लेकिन हम लोगों ने 10 मिनट में ढूंढ लिया घर, ये तो। और विनय भैया ने फ़ोन किया था लाइव देख करके इनको, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ये कौन खड़खड़ा रहा? बहुत सज्जन लोग हैं यार, एक भी व्यक्ति नहीं मिला है। टाइम भी अभी इतना तो नहीं हुआ। ये मिला कसम खाने के लिए, रोको इसको। यहीं उजाले में रुकते हैं, अंधेरे में नहीं देख पाएंगे। आओ यार करते हैं बातें चार। कहाँ से आ रहे हो चाचा? काहे के लिए? क्या नाम है आपका? हकीम नाम है। हॉस्पिटल से आ रहे हैं? बीमार हो गए थे आप? नहीं इलाज करने गए थे? मैं भैया के पास नहीं, हकीम तो खतरे में जान, समझ गए ना। लॉकडाउन लग चुका है। मालूम है कब मालूम हुआ? ना, अभी मालूम है ना। कहाँ मालूम चला? तो बाहर से हो क्या कहीं से? हाँ, कौन से जिले से हो? कलकत्ता। कलकत्ता से हो दोस्त? कब से आए हो यहाँ?
भवन भवन निर्माण करते हो क्या? नहीं नहीं, मैं तो 1 महीना हुआ। क्या करते हो आप? यही वाला काम करता है। क्या भवन निर्माण? वही तो पूछ रहा हूँ। ये जो सामने मकान बन रहा है वही, हाँ तो वही भवन निर्माण कहलाता है ना। बहुत अच्छा बना रहे हो यार दोस्त। ठेकेदार हो वहाँ से? ठेकेदारों की अच्छी डिजाइन है भाई। लेबर हो? चलो, कलकत्ता से लेबर आए हुए हैं। चलो ठीक है, जाओ। बहुत बढ़िया। बाहर न निकला, सुनो, बाहर न निकले भला। बाहर निकले अगर तो सीधे कलकत्ता पहुंच जाओगे। दौड़ भाग बहुत कर रहे हैं आप। स्पोर्ट्स शूज पहनिए ना कल से। हाँ यार, स्पोर्ट्स शूज ही पहनूंगा मैं कल। पैरों को आराम जलने लगे पूरे पैर यार, दिन रात इस तरह से ड्यूटी करके मर जाएगा आदमी को। कौन है ये? क्या हो गया? ये नैनो है क्या? हैं? गाड़ी लगाओ, महामृत्युंजय दुनिया भर का लिखा है इसमें। दोनों वहाँ सही लगा। खड़ी करो, खड़ी करो, खड़ी करो। उतरो नीचे, चालू करो, चालू करवाओ, चालू करो वहाँ, चालू करो। नहीं चार्ज होगा फिर। बिल्कुल अब चालू हो चुका है। तुम लोगों की वजह से संपूर्ण लॉकडाउन लगा। तुम लोगों की वजह से ही संपूर्ण लॉकडाउन लगा। उधर चलो, रॉयल इनफील्ड ले लिए तो नवाब नहीं हो गए। वहाँ बैठो बेटा, जाओ। हाँ चलो, कान पकड़ो, चालू हो जाओ। तुम हो रहा है, मोबाइल वाइल रखो, फिर हम चालू हो जाएंगे। मास्क हो तो लगा लो, कम बेइज्जती होगी। गिर गया ना तो गिर गए हैं तो पीछे मुड़ के लगा लो। सतीश कवर अप। चलो भैया रख लो, थोड़ा बातें कर लो पहले। पीछे मुड़ो, पीछे मुड़ो, मुंह दिखाने लायक नहीं हो तुम। चलो कान पकड़ो, हाँ चालू करो, और जोर से चालू करो। अभी बंद करने का नहीं बोला गया। बुलेट ले लियो तो तोप नहीं बन गया। चालू करो। सारा काम भाई गरीब आदमी करे, तुम लोग कुछ नहीं करोगे। और लगाओ, जल्दी करो, इतना समय नहीं हमारे पास। और लगाओ। 5 मिनट बाद लगाना तुम। हीरोगिरी करने की जरूरत नहीं यहाँ पे। चालू करो, तुम भी उधर मुंह कर लो, या तो लपेट लो इसको, करो उधर मुंह। रात तक नहीं खड़े रहेंगे। जुर्माना, रुक जाओ रुक जाओ, जुर्माना करवा दें। हाँ ठीक। जुर्माना करवा दें। सर घड़ी के काम से निकल। उठक बैठक 10 लगाना कि जुर्माना करवा दें, कार्रवाई करवा दें। हमको बिल्कुल शौक नहीं उठक बैठक कराने का। लो यार पकड़ो, कोई शौक नहीं है। तुम 2 मिनट बताओ, 10 उठक बैठक लगाना है कि कार्रवाई? कल से वैसे भी कार्रवाई करने वाले हैं। जो आप बोलो, सर ऐसा नहीं है। आप जो बोलो, मेरे घर में सब पेशेंट आप जो बोलो, आप काम से गए। फिर पंचायत, 2 में से एक ऑप्शन चुनो, जल्दी चुनो। आपको कार्रवाई करवानी है कि 10 उठक बैठक लगानी है? जुर्माना फुर्माना नहीं होता है, मोटर व्हीकल एक्ट नहीं चल रहा। वीडियो वगैरह बनाते हैं फालतू। किसमें फालतू में? क्या हम आपके घर गए बनाने? हम आपके घर गए क्या बनाने? हम आपके घर गए क्या बनाने? आप मास्क लगा लीजिए, हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं। आपका मुंह दिखाने का हमको कोई शौक नहीं है। अभी जस्ट आप जैसे गाड़ी रोकने लगा हूँ, ब्रेक लगाया हूँ तो मास्क कैसे गिर गया? ये मास्क है सर, मास्क से ज्यादा बेटर है ये। अच्छा, फिर जितनी पंचायत करोगे उतनी देर तक रहोगे। 3-3 4 इतनी बात फिर भाई कोतवाली करिए। ये ज्यादा बेटर है, बार बार नीचे रुको रुको रुको, नहीं सर, 3-3 4 आप ये बताइए। तो ब्रेक लगाया हूँ तो ऐसे गाड़ी रुकी है तो ऐसे हो गया। ज्यादा बेटर है, बहुत बढ़िया। 3-3 हम अपनी सुरक्षा के लिए वीडियो चलाते हैं, अपनी सुरक्षा के लिए। सर पता है सर कि आप सुरक्षा के लिए। और तुम्हारी कोई इज्जत ही नहीं है, बेइज्जती कहाँ हो जाएगी? तुम कौन से राष्ट्रपति हो बताओ? कौन से अधिकारी हो आप इतने बड़े? और कौन सा हम आपसे दुर्व्यवहार कर रहे हैं? आपसे हम केवल इतना पूछ रहे हैं। नहीं कर रहे हैं सर ना। तो फिर काहे की बेइज्जती हो रही है यार? मेरे समझ में नहीं आता। बहुत सारे लोग इसमें बोलते हैं कि आप वीडियो बनाते, बेइज्जती। कौन सी बेइज्जती हो रही है बताइए? वीडियो वाली आप बोल रहा हूँ मैं, आप बोल रहा हूँ, आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। सर तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन सर गलती सर तो मैंने 10 उठक बैठक की सजा काफी नहीं लगती आपको? सर बात सही कि नहीं है, लेकिन सर 5 सेकंड का समय देता हूँ मैं, अब भी बता देना। 10 उठक बैठक या कार्यवाही? 5 4 3 2 1। सूबेदार टू कोतवाली। कौन सा मोहल्ला है यार? ये पुलिस लाइन ये कमरजी रोड में भेज दीजिए फोर्स। एक भाई साहब निकले हुए हैं बुलेट में, इन पे कार्रवाई करनी है।
बिना मास्क घूम रहे थे, 2 लोग तफरी कर रहे थे। ठीक है सर, भेज रहा हूँ, भेज दिए थाने, यहाँ बैठाएंगे। हम दोनों मिश्रा तत्काल पहुँचिए मौके पर। आपकी जैसी इच्छा भाई, हमको उठक बैठक में कुछ मिलता थोड़ी है, ये तो हम छोटा भाई समझ के लोगों को बोल देते हैं। क्यों सयानों से तो वो भी नहीं करवाते हैं। अरे आ जाए, वो हम खड़े हैं, बता दो आप आ जाओ, हम खड़े हुए हैं। कमरजी रोड में पुलिस लाइन के आगे आ जाइए, ये जो अन्नू बार्बर शॉप के आगे। हो गया रिक्वेस्ट हमको नहीं माननी ना, हम लोग प्राण दिए, जूतों में छाले पड़ गए हम लोगों के। सर घर से मैं अभी 1 हफ्ते से मैं निकला भी नहीं हूँ सर। तुम्हारा सुनो, कोई जरूरत नहीं सफाई, हमको सफाई हमको नहीं सुननी। तो एक तुमको 10 मिनट का समय दिया गया, निकल गया। तुमने जुर्माना बोला है ना, तुमने जुर्माना बोला है ना। ये जो लोग ये बोला करते हैं लाइव में कि आप उठक बैठक कराते हो, बेइज्जती करते हो, तो उनके लिए सबक है। आपको नहीं करना है उठक बैठक, हमको कोई शौक नहीं है। हम तो छोटा भाई समझ करके समझा देते थे कि उठक बैठक करवा दिए तो कोई बेइज्जती इतनी बड़ी हो रही है आपकी तो कोई दिक्कत नहीं। आप उल्लंघन कर रहे हैं, नियमानुसार देखिए क्या कार्रवाई होती है। करते रहना वकील, करना अपना काम। ऐसे लोगों को नियम के लॉकडाउन को उल्लंघन का आवश्यक है। मामला बनेगा आपका। और रोको, तब तक यहीं रोक रोक के सबको बताते चलो। चाबी कहाँ है गाड़ी की? प्लीज सर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। रिक्वेस्ट हमको नहीं मानना भैया। सतीश, अगर आप हमको भाई मानते तो आप उस समय पे हमारी बात मान लेते। सब कुछ मानता हूँ सर, और मैं आपको फॉलो भी करता हूँ। फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं, कोई फॉलो की जरूरत नहीं, अरे सर वो वाली बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सर कोई फॉलो करने की आवश्यकता नहीं नहीं। करता। मैं सर बता रहा हूँ ऐसे लोगों को कोई छोटी छोटी फॉलो करने की बिल्कुल बिल्कुल अनसब्सक्राइब करो, अनफॉलो करो। मुझको कोई पेमेंट नहीं लेनी, मुझको फॉलोवर से कोई मतलब नहीं है। फॉलो अगर आप कर रहे हो अपने लिए कर रहे हो। कर रहा हूँ कि आपको मैं फॉलो मैं कभी नहीं बोलता कि मुझे फॉलो करो। तुम्हारा वही किसी को जो आदमी कानून का पालन नहीं। मतलब सर मैं आपके मतलब जो भी आप दोस्त उसको मैं फॉलो करता हूँ। दोस्त मेरी बात सुनो, हमको जिसको फॉलो करना है, जिसको अच्छा लगता हो, पढ़ना हो, सुनना हो तो फॉलो करे। कोई ज़रूरत नहीं है हमको फॉलो करने की, ना हमको उसको कोई प्रॉफिट मिलने वाला फॉलो करने का। ठीक है, आगे लगाओ ना, अपन किसी कंपनी का प्रचार नहीं करने वाले। चलो यार साइड में लगा ले। दाहिने बाएं में कंफ्यूज हो जाता है, उसको हाथ लगा के बताओ, इधर करो, इधर करो, हाँ पीछे कर लो। हमको आपसे कोई दुश्मनी थोड़ी है भाई, आपसे कोई दुश्मनी नहीं। जिन लोगों को भी बुरा लगता है कि आपको कहाँ जा रहे हो दोस्त, बात नहीं, पहले चाबी और गाड़ी दोनों यहीं पे। अरे चाबी भी नहीं लेना, यहीं पे रखो। चाबी अपनी गाड़ी में लगा दो, चाबी गाड़ी में लगा दो, लगी रहने दो उसमें, चाबी लगा दो गाड़ी में लगी रहने दीजिए। आप खड़े रहिए चुपचाप। रही बात वीडियो की, तो हम वीडियो में किसी को गाली गलौच नहीं कर रहे हैं, ना किसी के साथ मारपीट अभद्रता कर रहे हैं, ना किसी के घर जा रहे हैं वीडियो बनाने। किसी के घर वीडियो बनाने हम नहीं जाते। आप सड़कों पे उल्लंघन करते हुए आएंगे तो वीडियो बनाएंगे। वीडियो बनाते हैं हम अपनी बचत के लिए, जिससे आप कल को ये ना बोलें कि पुलिस वाले ने गाली दी, हमारे साथ ये किया, हमारे साथ वो किया। अपनी सेफ्टी के लिए वीडियो बनाते हैं, आपके घर नहीं जाते वीडियो बनाने। इनको समस्या है, लगा दो, माइक बता दो। राजा हाँ होगी ना। छोड़ने वोड़ने वाला कॉलम खत्म है भाई, वो सेट पे चल गया, अब कोई कार्रवाई नहीं। बहुत ऑप्शन दिया रहा है अपन ने, 10 से 15 मिनट का टाइम दिया आपको। ऐसे थोड़ी है कोई गरीब आ रहा है तो हम उसको उठा बैठा करा दें, उसमें बड़ा अच्छा लगता है सबको, हैं? हम तो बता दें, चाहे बुलेट हो चाहे कार हो, नियम तोड़ेगी कार्रवाई होगी भाई। और जो संभ्रांत लोग रहते हैं, बड़े लोग रहते हैं, उनकी निशानी ये रहती है, नियम ही नहीं तोड़ते हैं। कार में अपने यहाँ सीधी में हर व्यक्ति मास्क लगा के चल रहा है, अंदर मास्क लगा के चल रहा है।
इवन सीट बेल्ट भी लगा रहे हैं। इवन सीट बेल्ट भी लगा रहे हैं। कहाँ से कर दें कार्रवाई? ज़बरदस्ती पकड़ के कर दें कि अरे नहीं तेरे पास स्कॉर्पियो है, आ जा तू कार्रवाई करवा ले। ऐसा थोड़ी होता है भाई। जो बड़ा आदमी है, शिक्षित आदमी है, वो पूरा इस चीज़ों का ध्यान रखता है। कहाँ चला गया ये यार? क्यों शांतनु, क्या है लोकेशन? पचफरा रोड एटीएम के पास पहुंच गए सर। कहाँ होना है? और उसके थोड़ा सा आगे 200 मीटर। बस 200 मीटर आगे आ जाओ। कौन सी गाड़ी है ये? आगे बढ़ाओ। क्या हुआ? कहेगा दूर चलो यार, तुम और दूर से बात किया करो। कहाँ से आए? कहाँ कराना तुम लोग? यही का नाम वहाँ लगा लो, फोन कर लो, वहाँ साइड में लगाओ। काहे में ले जाओगे तुम? तुम्हारे पास तो अस्त्र शस्त्र है ही नहीं। हाँ गाड़ी के, ये गाड़ी ले लो, ये भैया को ले लो, उसको छोड़ दो उस लड़के को। एक जने चला। हाँ एक जन को ले जाओ। इनको समस्या है, इनको बैठा ले जाओ, इन्हीं के बुलेट में ले जाओ। सैनिटाइज कर लो, हाथ सैनिटाइज करो यार, हाथ में दो उसके। फोन बंद कर ले, कोतवाली में बैठ के आराम से लगाना। सैनिटाइज करो, सीट सैनिटाइज करो, हैंडल सैनिटाइज करो। शांतनु चला, चलो ठीक, चलो बैठ जाओ पीछे। तुम पीछे पीछे जाना विक्रम, है ना? चलो बैठो, हमसे बैठ जाओ, तो फॉलो करो, हम भी आ रहे हैं। ठीक है, ले जा करके कार्रवाई करिए। चलो तुम बेटा घर चले जाओ, है ना? लो दोस्तों, बहुत सारे लोगों का कलेजा ठंडा हो गया होगा। तो आप लोग कहते हैं कि उठक बैठक क्यों कराते हो? सुबह आप कुछ नहीं कर पाए। अब ये कितना महंगा पड़ने वाला है इनको, अब इन्हीं को पता चलेगा। हमको नहीं लगा है कि हम लॉकडाउन की स्थिति है, 188 कायम होता है, जमानत मिलना मुश्किल हो जाएगा। लो गुरु, अनाउंसमेंट करो, सर्वसाधारण को सभी सूचित लोगों को सूचित किया जा रहा है। शाम 7 बजे से जिले में संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा हो चुकी है। जिले में पूरी तरीके से प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाएगी। अगर आप बाहर सड़कों पर निकलते हुए पाए जाएंगे तो कठोर कार्रवाई से कठोर बचना है। कार्रवाई होगी और लेफ्ट लो, अभद्रता बिल्कुल नहीं की जाएगी। लेफ्ट सीधा 188 अभिযোগ कार्रवाई की जाएगी, जिसमें आपको सीधे तत्काल थाने में बैठा दिया जाएगा। जो भी कार्रवाई होती है आपदा निवारण अधिनियम की, उन धाराओं में आप पर कार्रवाई की जाएगी। घरों से निकलना, वाहनों का चलना। से निकल करके अगर आप वाहनों में अनावश्यक घूमते हुए पाए जाएंगे तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और आप परेशान हो जाएंगे। ठीक है, ठीक। इसलिए अगर आप परेशान नहीं होना चाहते हैं, घरों से बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं है। शाम 7 बजे से संपूर्ण जिले में लॉकडाउन की घोषणा की जा चुकी है। किसी प्रकार की भी कोई भी गतिविधि संचालित नहीं की जाएगी, ना तो किराना, ना तो फल, ना ही सब्जी। सबक सिवाय गंभीर मेडिकल इमरजेंसी के किसी भी तरह की कोई भी गतिविधि जिले में संचालित नहीं होगी। सुबह 6 से 8 दूध, सुबह 6 से 8 बजे तक केवल दूध आपके घर में उपलब्ध होगा। इसके अलावा कोई भी गतिविधि आपको नहीं करनी है। टोटल लॉकडाउन की घोषणा हो चुकी है। सभी लोगों को, सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है। इसका आप अनुशासित तरीके से पालन करें, प्रशासन का सहयोग करें, रखें, प्रशासन का सहयोग करें। प्रशासन का सहयोग करें। अगर आप प्रशासन का सहयोग करेंगे तो आपको किसी प्रकार की किसी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। और अगर आप जरा भी होशियारी, चालाकी या जो भी आप अपने आप को समझते हैं बहुत महंगी पड़ने वाली है, तो बहुत ज्यादा महंगी साबित होने वाली है, आर्थिक रूप से भी और मानसिक रूप से और शारीरिक रूप और शारीरिक रूप से भी हो सकती है।
अगर आप हमारा उद्देश्य आपको परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। हमारा उद्देश्य किसी को परेशान करना मौजूद केवल आपसे निवेदन करते हैं, कानून का पालन करिए। है। ये सूचना सर्वसाधारण को उनके जनहित के लिए जारी की जा रही है ताकि आप और आपका परिवार, समाज और देश सुरक्षित रह सके। और अगर आपको इस परिवार को, समाज को, देश को सुरक्षित रखना है संपूर्ण लॉकडाउन तो संपूर्ण लॉकडाउन का पालन करना पड़ेगा। एकमात्र विकल्प है। आज शाम 7 बजे से संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की जा चुकी है। किसी प्रकार की गतिविधि बाहर आपको करने की इजाजत नहीं है। ना तो आप घर से निकल सकते हैं और ना ही आप जिले से बाहर कहीं जा सकते हैं। केवल और केवल गंभीर मेडिकल कंडीशन को छोड़ करके आपको घरों से निकलने की कोई इजाजत नहीं है। पूर्णतः लॉकडाउन की घोषणा की जा चुकी है और ऐसी परिस्थिति में अगर आप बाहर निकलते हुए पाए जाएंगे तो कठोर से कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसमें कि आपको अपनी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है और आप अनावश्यक रूप से भी अन्य उलझनों में फंस सकते हैं। इसलिए सभी लोगों से बड़ा निवेदन है, अपील है। एक भाई साहब का कमेंट आया है कि किराना ग्रोसरी वाला रूल ओनली नॉर्मल पब्लिक के लिए है या आपके डिपार्टमेंट के लिए भी है? तो मेरे प्यारे भाई, जब दुकान ही नहीं खुलेगी तो क्या कहीं से दुकान का ताला तोड़ के ले आएंगे क्या हम लोग? 10 दिन से मैं घूम रहा हूँ, मेरा बालों में लगाने का तेल खत्म है। कुछ भी कमेंट करने से पहले कम से कम सोचना चाहिए आप लोगों को आप क्या लिख रहे हो। उसका तर्क वितर्क कर लिया करिए। हम लोगों के हाथ में जो चीज़ नहीं है वो मत बताओ कि पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है, न्यूजीलैंड में क्या हो रहा है। भाई मेरे सीधी में क्या हो रहा है ये हम आपको बता रहे हैं, आपको सूचित कर रहे हैं। जितना हमारा अधिकार क्षेत्र है उतना सजग कर रहे हैं, आपको आपसे निवेदन कर रहे हैं। तर्क वितर्क नहीं करें, जिसको कोई मतलब नहीं है। हमारे साथ एक दिन रह करके देखें कि हमारी क्या लाइफ स्टाइल है। हम लोग सुबह से कैसे पैकेट का खाना खा करके बिना घर गए, सुबह 6 बजे से आते हैं हम लोग, पैकेट का खाना खा करके, ठंडा खाना खा करके और लगे रहते हैं। और एक चीज़ और, मैं माइक का बंद करके अपन बात करते हैं इनसे, अपन दोनों बात करते हैं। एक चीज़ और आती है कि ये आप लोगों को सैलरी मिलती है, आप लोगों को ये होता है, तो भाई साहब उसके लिए हम लोगों ने मेहनत की है और हम लोग लगे हुए हैं। हमारे पास ग्रोथ के पूरे ग्रोथ के पूरी संभावनाएं हमने समाप्त की हैं। अगर अपन बिजनेस करते हो सकता है कि अपन आगे बढ़ सकते हैं तो ज़्यादा, और अपन एक सीमित दायरे में आकर के देश की सेवा कर रहे हैं। ठीक है, वो सब चीज़ें अलग हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि दोस्तों, नहीं कह रहे कि मैं हाँ, एहसान नहीं कर रहे हैं, हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। पर हम ये भी बता दें कि अगर हम आपके साथ आपका सहयोग नहीं करते तब भी उतनी ही पेमेंट मिलेगी, सहयोग करेंगे तो उतनी ही पेमेंट मिलेगी। अगर हम धूप में खड़े होकर ड्यूटी करेंगे तब भी उतनी ही पेमेंट मिलेगी, और छाँव में खड़े होकर करेंगे तब भी उतनी ही पेमेंट मिलेगी। थोड़ा सजगता के साथ काम करो। तरीका है तो उसको उसी स्टाइल नहीं, गाय भगाने का तरीका हम बता रहे हैं। देखो ये है तरीका, लो तुम लोग समझते नहीं। अनुभव अनुभव देखो, तुम गाय भगाने का, कुत्ते भगाने का तरीका होता है सड़क में, बहुत पुराना। आज आपने साझा किया है। डेयरी और दूध का समय, संतोष गुप्ता जी, सुबह 6 से 8 है। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की जा चुकी है कि बाहर टमाटर और ये जो लोग अनावश्यक कमेंट करते हैं तो ये आपका फर्ज है कि उनके कमेंट्स का उत्तर आप लोग दें। हम लोग इधर काम में लगे हुए हैं, उनके कमेंट्स का उत्तर आपको ही देना है। ना तो सामाजिक ना ही जो भी अनावश्यक तर्कहीन कमेंट आते हैं वो आप सभी जो मित्रगण हैं उन पे नज़र बनाए रखिए और उनका उत्तर वहीं अपनी भाषा में दीजिए। जैसी भाषा में वो मांग रहे हैं उत्तर, उसी भाषा में आप उत्तर दीजिए। उनका उत्तर देना आप लोगों के ऊपर छोड़ दिया है मैंने, सेवा करना हम लोगों के ऊपर छोड़ दीजिए आप। जो लोग भी अपने अपने घरों में हैं, पालन कर रहे हैं, उनका तहे दिल से धन्यवाद है और आभार है कि वो लोग हमारा सहयोग कर रहे हैं उसमें हमारी से लड़ने में, और जो लोग नहीं कर रहे हैं वो भी जल्दी करना शुरू कर दें। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आप आज शाम 7 बजे से जिले में संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की जा चुकी है और आपका जिले में किसी प्रकार की भी गतिविधियों में सम्मिलित पाया जाना टोटल गैर कानूनी है और आप पूर्णतः इस बात के लिए प्रतिबंधित किए जा चुके हैं।
यदि आपके द्वारा लॉकडाउन का उल्लंघन किया जाता है तो ऐसा माना जाएगा कि विधिक कार्रवाई के लिए आप तैयार हैं। आपके द्वारा किए गए किसी भी उल्लंघन पर होने वाली विधिक कार्रवाई के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। पुलिस के द्वारा की गई सख्ती के लिए आप स्वयं भाई लोग जिम्मेदार होंगे। और आपको बता देना चाहता हूँ, सुबह से लेकर जो रात तक हम लोग बोल रहे हैं, हमारा भी गला बैठ जाता है। तो ये गरारे कर करके बोलते हैं, गरारे कर करके, गर्म पानी पी पी कर ये हम बोल रहे हैं। गर्म पानी गरारे कर करके। आपके मन मस्तिष्क में भी उसी तरह हो जिस तरह से हमारे मस्तिष्क में है। जिस दिन से लॉकडाउन लगा है, हम सबका 4-4, 3-3 किलो वजन कम हो गया। क्यों? बिल्कुल। और निद्रा से परेशान है, नींद ही नहीं आती। आप लोगों को बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लॉकडाउन का पालन नहीं करेंगे, पंडित शुभम मिश्रा 1 ऑटोग्राफ, बड़ा ही। और आपको बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है अगर आप नियम का पालन कर रहे हैं। तो सभी लोगों को सूचित किया जाता है कि आप बड़ा ही अनोखा कमेंट है आपका दोस्त। रहे, लो ऑटोग्राफ कर रहे हैं, करते रहे, बस आप बाहर नहीं निकलिए। आज शाम 7 बजे से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आपके शहर में लॉकडाउन की घोषणा की जा चुकी है। पूर्णतः प्रतिबंधित किया जा रहा है सभी प्रकार की सामाजिक और आर्थिक गतिविधियाँ, न सामने के दरवाजे से, न पीछे के दरवाजे से, न और किसी दरवाजे से। क्या समस्या है भाई? लो सतीश, तुम इनसे बतियाते रहो फोन वालों से। जिन लोगों को लगता है कि सामने का दरवाजा बंद करके पीछे के दरवाजे से करते आए हैं, सुधर जाएं। बिल्कुल 188 की कार्रवाई की जाएगी और आप परेशान हो जाएंगे। कोई माफीनामा, किसी प्रकार का कोई सॉरी एक्सेप्टेड नहीं है। इसीलिए सभी लोगों को सूचित किया जा रहा है। अच्छा, हमारे यहाँ सामने का दरवाजा हो चाहे पीछे का दरवाजा हो। हाँ, अपने यहाँ एक फैशन है, ठीक है, अपने यहाँ एक फैशन है कि लोगों को बताया जाता है कि अरे तुम फ्री में थोड़ी कर रहे हो। डॉक्टर को बोला जाता है, डॉक्टर तुम फ्री में इलाज थोड़ी कर रहे हो, पैसे पा रहे हो। अरे भाई, एक डेडिकेशन के साथ तो बंदा लगा हुआ है। वो देखिए, अगर वो एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहा है, वो अगर 18 घंटे 16 घंटे काम कर रहा है, तो उसको अप्रिशिएट करने में क्या दिक्कत है भाई? हैं? वहीं एक कामचोर कर्मचारी भी हो सकता है जो थोड़ा सा अपना आया, 8 घंटे की ड्यूटी कंप्लीट किया, चला गया, लेकिन वहीं पे 12 घंटे 16 घंटे अगर कोई ड्यूटी कर रहा है, तो आप थोड़ा सा मुंह से अपने बोल दोगे कि वाह यार, अच्छा काम आप कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर दोगे, तो क्या घट जाएगा भाई? ऐसे जब आप लोग करते हो, जैसे अभी वो कहानी आई थी, कहानी पढ़ा, कौन सा था वो, उसका एक, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, समाचार पत्र में एक कहानी आई। उस कहानी के बाद फिर उस समाचार पत्र को उसका खंडन भी छापना पड़ा। तो अगर आप केवल और केवल नकारात्मक पक्ष ही किसी सरकारी कर्मचारी या किसी व्यक्ति का रखेंगे, तो ऐसी स्थिति में, दाहिने मुड़ो, ऐसी स्थिति में उसका मनोबल टूटता है। जो ईमानदारी से काम कर रहा होता है, उसको लगता है कि जब हमको बेईमान सिद्ध ही आपने कर दिया है, तो ईमानदारी करने का क्या मतलब, क्या बिल्कुल कोई मतलब नहीं, ऐसा डिमोरलाइज होता है। तो प्लीज प्लीज प्लीज, अगर कोई व्यक्ति धूप में खड़ा होकर काम कर रहा है, सरकारी कर्मचारी है, धूप में खड़ा होकर काम कर रहा है, तो उसको ये ना बोलिए कि वो इसकी तनख्वाह, वो धूप में खड़े होने की तनख्वाह नहीं पाता है, वो अपना काम करने की तनख्वाह पाता है। चाहे तो छाया में भी खड़ा होकर काम करेगा तो भी तनख्वाह उतनी ही मिलेगी। तो प्लीज प्लीज प्लीज, मुश्किल का दौर है। किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी होती, चाहे कोई बिल्कुल। खेल ही हो, स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा रहता, क्यों अप्रिशिएट करते हैं वो? हाँ। क्यों करते हैं? उनका तो खेलना काम है, उसकी बिल्कुल। मिल रही उनको बीसीसीआई बिल्कुल। से, जिस भी इंस्टीट्यूट के लिए खेल रहे हैं वो। बिल्कुल। आप क्यों चीयर करने जाते हो चौका छक्का हाथ में लेकर के? इसीलिए ना, ताकि हौसला अफजाई हो, हौसला अफजाई होगा और अच्छा खेले। मैदान में चौके छक्के का बोर्ड लेके आप इसीलिए खड़े होते हो कि 2000 मेरे को बताएं, साइलेंट लगा देते दो। ये सब ब्लॉक करना चालू करो, जो 2-2, 3-3 बार से ज्यादा कॉल कर रहे हैं। उसका मनोबल बढ़ता है, अगली बार वो और अच्छा करने की कोशिश करता है। बिल्कुल, ब्लॉक करना चालू करो। किसी को अच्छा काम करने के लिए अप्रिशिएट करोगे तो अगली बार वो 0 कर देगा। अगर आप किसी को अच्छे काम के लिए प्रोत्साहित करेंगे तो अगली बार वो 10 गुना अच्छा करने की कोशिश करेगा। ये सिंपल सी नीति है। अगर आप बड़प्पन है, आप किसी की चीज़ की कर्टसी है आपके अंदर, तो आपको उसका लाभ मिलेगा। लेकिन अगर आप उसी चीज को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आलोचना करना ठीक है, समालोचनात्मक रवैया होना चाहिए। वर्तमान परिस्थिति पेंडेमिक की है, हाँ, बिल्कुल। समालोचना की कोई जरूरत नहीं। आप अगर काम करने वालों को भी उसी तरह से करेंगे तो फिर वो चीज़ कोई मतलब नहीं। अभी ये फालतू के मैसेज आप लोग डाल रहे हो, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं तो मैसेज डाल रहे हो, भैया बात करनी है, भैया बात करनी है। ये कौन सी बात होती है दोस्त? बात करने का समय नहीं है, अभी काम करने का समय है।
सभी सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है। सही समय आ जाएगा, कर ले बात, कहीं भागा नहीं जा रहा हूँ। जिले में संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की जा चुकी है। अभी किराने की होम डिलीवरी भी कल नहीं होगी, किन शर्तों पे होगी ये बताया जाएगा। अभी होम डिलीवरी बंद है, की जा चुकी है। किराना की होम डिलीवरी भी बंद है, सभी तरह की होम डिलीवरी बंद है, जोमेटो फेमेटो सब बंद है। जो भी आदेश दिए गए थे सभी पूर्णतः निरस्त किए जा चुके हैं, सभी निरस्त हो चुके हैं। इसलिए किसी प्रकार की गतिविधि में अगर संलिप्त पाए जाएंगे सार्वजनिक स्थल पर तो कठोर से कठोर विधिक और न्यायिक और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको अगर इस अप्रिय स्थिति का सामना करने से बचना है तो सिर्फ और सिर्फ एकमात्र उपाय है आपका घरों पर बने रहना। घरों पर बने रहें, सुरक्षित रहें। ये नारा पिछले 1 साल से चल रहा है, पूरा विश्व इसको जान चुका है। बिल्कुल। और आपको इसको अपने मन, मंदिर, घर, दिल, दिमाग और देखिए एप्रिसिएशन क्या होता है मैं देखो, अभी जो लोग उल कमेंट कर रहे थे ना, इस पे हमारे साथी लोग अब जुड़ चुके हैं। अब उनके कमेंट पे दूसरे कमेंट की बाढ़ आ रही है। ये होता है एप्रिसिएशन। जवाब देना बहुत जरूरी है। जो लोग बेतर्क की बातें करते हैं, जो लोग बिना बेसर पैर की बातें लिखते हैं, उनको आपको ही जवाब देना है। आप लोग जवाब दीजिए, ऐसे जवाबों को मैं पढ़ूंगा बिल्कुल पर्सनली। क्यों है? और क्या, हमको कोई अतिरिक्त लाभ थोड़ी हो रहा है, तो हम बस हमारे कंधों पर जिम्मेदारी है, हम उसको जिम्मेदारी समझ के कर रहे हैं। चलो सर्वसाधारण को एक बार पुनः सूचित किया जा रहा है, आपके जिले में संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा हो चुकी है। सभी प्रकार की आर्थिक, सामाजिक एवं व्यापारिक गतिविधियां बंद की जा चुकी हैं। अब आप केवल और केवल गंभीर मेडिकल इमरजेंसी को छोड़ करके किसी भी परिस्थिति में घर से बाहर निकलेंगे तो कानूनी कार्रवाई की बता दो। कार वालों को कौन सी कार्रवाई हो गई, पीछे जो छोड़ देता है। घर पहुंचिए, इनको बताइए। पहुंचिए, दुल्हन जा रही है अभी, जाने दो। 10 लोगों की जिनका विवाह सुनिश्चित था और बारात उनके द्वार पे आ चुकी है, वो अब बारात तो वापस नहीं जाएगी, लेकिन बिल्कुल पूरी तरीके से नियमों का पालन करते हुए आप आज विवाह कर लीजिए। लेकिन आज के बाद अब कोई किसी भी तरह की सामाजिक, आर्थिक और व्यापारिक गतिविधि नहीं संपन्न होगी। पूर्णतः लॉकडाउन की घोषणा की जा चुकी है और ये आपकी सेहत, आपके परिवार और आपके रिश्तेदार और जो भी आपके प्रियजन हैं, मित्र हैं, सभी के लिए बेहद आवश्यक है। सभी लोगों से ये अपेक्षा और आशा की जाती है कि इस महामारी में इस तरह की जो भी आपके नियम कानून आते हैं आप उसका पालन करेंगे और व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में शासन प्रशासन एवं पुलिस का और जो भी आपके लिए लड़ रहे हैं पिछले 1 साल से उनका सहयोग करेंगे। अगर आप ये कौन है? रोको इसको, रोको कौन है? तो कम से कम उसको आप नीचा तो ना। रोको, कहाँ जा रहा है भाई? पूछो कहाँ जा रहा है भाई? कहाँ छूट गया? तुम भी ना छूट जाना, जल्दी कर लो, 2 मिनट के अंदर घर में रुकिए सीधे। चलो, पूरी रोड खाली चाहिए अपन को। बिल्कुल सभी लोगों को सूचित किया जा रहा है कि शाम 7:30 सब्जी नहीं मिलेगी दोस्त, कोई किराना नहीं, कोई सब्जी नहीं अभी। जिले में केवल और केवल 6 से 8 सुबह दूध। लॉकडाउन की घोषणा की जा चुकी है। सभी प्रकार की सामाजिक, आर्थिक एवं व्यापारिक गतिविधियों पर ये बताए सभी होम डिलीवरी पूरी तरह से बंद, आता है पूरी तरह से होम डिलीवरी पूरी तरह से बंद हो चुकी है। सभी प्रकार की यातायात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है और गंभीर मेडिकल इमरजेंसी को छोड़ करके आप सड़कों पर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी और अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो 1 एंड ओनली ऑप्शन आपके पास है। अरे तो पहुंच गया, उनसे बात कर लीजिए अभिषेक सिंह जी से। अनुशासित रह करके पालन करें, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। सभी लोगों को सूचित किया जा रहा है, हमारे में नहीं है, कोतवाली पहुंचा दी है। जो लोग भी यहाँ पर घूम रहे हैं पूरी तरीके से सचेत हो जाएं और इसका पालन करें। आपको कोई दिक्कत नहीं देना चाहते हैं, लेकिन अगर आप बिल्कुल कल होने वाली सभी शादियां स्थगित हो चुकी हैं, सारे आयोजन, तिलकोत्सव स्थगित हो चुके हैं। अभी कोई भी गतिविधि नहीं होगी, सभी तरह की होम डिलीवरी बंद है। अभी आगामी आदेश आएगा कि होम डिलीवरी की क्या टाइमिंग रहेगी, होगी नहीं होगी, कितनी होगी, किन किन चीज़ों की होगी, किन की नहीं होगी, ये आदेश आना अभी बाकी है। लेकिन अभी एक चीज़ की छूट है, सुबह 6 से 8 दूध देने वाले 6 से 8 दूध का वितरण
कर पाएंगे, दूध का विक्रय कर पाएंगे, दूध की होम डिलीवरी कर पाएंगे। दूध लेने के लिए आपको बाहर फिर भी नहीं निकलना है। कुल मिलाकर के गंभीर मेडिकल समस्या आने पर ही बाहर निकलना है। इनको बताओ घरों के अंदर रहने वाला के अंदर रहे बिल्कुल, जिनका घर सार्वजनिक सड़क से लगा हुआ है, ना थोड़ा सड़कों पर निकलने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप घर के बाहर नजर आते हैं, दिखते हैं, आप पर कोई कानूनी कार्रवाई या सख्ती होती है तो ऐसा माना जाएगा कि आप इसके लिए पूरी तरह से तैयार थे, क्योंकि सख्त लॉकडाउन का पालन करने का आदेश प्रशासन द्वारा आपको दिया जा रहा है। आपसे सहयोग मांगा जा रहा है। प्रशासन का सहयोग करिए। जीवन बचाने के लिए यह पहल करना बेहद आवश्यक है, क्योंकि कोरोना महामारी का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है और इसको अंकुश में लेने के लिए, इस पर अंकुश लगाने के लिए, इसको कम करने के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि सख्त लॉकडाउन का पालन किया जाए और यह ऐसा आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। तो हम सबका सहयोग करें, प्रशासन का सहयोग करें। प्रशासन आपसे इस चीज़ की अपील करता है कि पूर्ण लॉकडाउन में आप अपना समर्थन देकर समाज हित में, अपने परिवार हित में, स्वयं के हित में अपना योगदान देंगे। और ऐसे चिलगोजर जो ये गाड़ियाँ लेकर के, इसको पकड़ो, कहाँ है, क्यों अभी गाड़ी खड़ी की है, तुम्हारा ही घर है, मुंडी हिलाओ, दिखाना नहीं था, हिलाना था खाली। चलो दोबारा सड़क पे दिख जाओगे बेटा, कार्रवाई हो जाएगी। अब तो हमको लगेगा कि ये ज़्यादा स्मार्ट है तो उठक बैठक भी नहीं कराएंगे, सीधे कोतवाली ले जा करके कार्रवाई कर देंगे। चलो भाई बढ़ाओ, ये सब है बंद बंद। कहाँ जा रहे हो अभी? 10 मिनट में गायब हो जाओ, जादू की छड़ी, समझ रहे? सीधे ले जा करके और चुपचाप खड़ी कर दो। दोबारा ये चक्के चलते हुए नहीं मिलने चाहिए। लेफ्ट करो दीपक, और लेफ्ट करो, 2 फीट जगह है। तुम जो है सतीश मोटर लर्निंग स्कूल में भर्ती हो जाओ, कल 4-6 सबक ले लो, ठीक है? हाँ, नहीं आज आधे घंटे फिर एक्सरसाइज करोगे कल। कल आज क्या एक्सरसाइज कराओगे इससे? नई एक्सरसाइज मेरे जहन में है और वो बिल्कुल असर ये जो है निगेटिव कमेंट कर रहे हैं भैया के लाइव में, मैं भी दूसरे अकाउंट से उनको पढ़ता रहता हूँ। मेरे राडार में आ जाएंगे।